अब जबकि रुद्र ने अपनी नवजात आत्मा का निर्माण कर लिया था, दुनिया के प्रति उसकी धारणा और अधिक मजबूत हो गई थी। वाह! उसके हाथों के खिंचाव से अमृत नदी से बड़ी मात्रा में युआन क्यूई उसकी ओर एकत्रित हो गई। इस समय रुद्र ने अभी अभी नवजात आत्मा क्षेत्र में प्रवेश किया था और उसे तत्काल बड़ी मात्रा में अमृत युआन क्यूई की आवश्यकता थी। इस तारा मंच पर अमृत युआन शिरा स्पष्ट रूप से उसकी पूर्ति का सबसे बड़ा स्रोत बन गई थी। इस अमृत युआन शिरा के बिना भले ही उसने अपनी नवजात आत्मा का निर्माण कर लिया हो, उसके लिए कम समय में अपने क्षेत्र को स्थिर करना मुश्किल होगा। इसके अलावा रुद्र को अभी भी अपनी मार्शल आत्मा के मूल को जगाने की आवश्यकता थी, जिसके लिए और भी अधिक अमृत युआन क्यूई की आवश्यकता थी। अगर उसे सहारा देने के लिए पर्याप्त अमृत युआन क्यूई न होता, तो एक बार जब उसकी मार्शल आत्मा का मूल जागृत होकर उसके शरीर के सभी सच्चे सार को अवशोषित कर लेता, तो यह उसकी नींव को नुकसान पहुंचाता और उसके लिए हानिकारक होता। इस वजह से रुद्र के चेतना सागर में जीवन मार्शल आत्मा आश्चर्यजनक रूप से उस समय स्थिर रही। जैसे ही अमृत युआन क्यूई को अवशोषित किया गया, रुद्र के शिरोबिंदु और संपार्श्विक समृद्ध अमृत युआन से भर गए। इस समय उसके भीतर अमृत युआन विशाल था और नदी की तरह उमड़ रहा था। वास्तव में अगर वह उसे गतिशील करता तो परिचालित अमृत युआन गड़गड़ाहट जैसी आवाजें भी निकालता, मानो कोई विशाल नदी बह रही हो, और उसकी गति अत्यंत विस्मयकारी होती। इस उन्मत्त तल्लीनता में रुद्र का आभामंडल उमड़ पड़ा। जब उसका रक्त और कोशिकाएं पूरी तरह से अमृत युआन से भर गईं, तो उसके चेतना सागर में जीवन मार्शल आत्मा अंततः जागृत हो गई। जीवन योद्धा आत्मा कांप रही थी, एक चमकदार रोशनी बिखेर रही थी। उसके आत्मा वलय में रून टिमटिमा रहे थे और एक अतुलनीय गहन ताबीज में बदल रहे थे। इस ताबीज से एक समृद्ध जीवन आभा निकल रही थी और इसके भीतर जीवन की उत्पत्ति का भी आभास हो रहा था। ये स्पष्ट रूप से मार्शल सोल के भीतर एक जन्मजात छाप थी। केवल इस जन्मजात छाप के साथ ही शेष उत्पत्ति को और अधिक उत्तेजित किया जा सकता है। और जब ये जन्मजात छाप प्रकट हुई, तो यह मार्शल आत्मा के लिए अपने मूल को जागृत करने का क्षण था। मार्शल सोल की छाप प्रकाश के साथ टिमटिमाती हुई अंततः अनगिनत रूनों में परिवर्तित हो गई, जो रुद्र के शरीर में समा गईं। अपनी आध्यात्मिक धारणा से रुद्र स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि इन रूनों के उसके रक्त में प्रवेश करने के बाद उसका खून उबलने लगा। जैसे ही उसका खून खौल उठा, उसके वंश से भी एक गहरा कंपन उत्पन्न हुआ। ये कंपन ऐसा था मानो मन एक दूसरे को पुकार रहे हों। रुद्र के शरीर के भीतर एक समृद्ध आभा लगातार फैलती रही, एक ऐसी आभा जिसमें विशाल जीवन सार समाहित था। क्या यही मेरे खून में छिपी जीवन मार्शल आत्मा का उद्गम है? विशाल जीवन आभा को महसूस करते हुए रुद्र की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, जिससे जिज्ञासा का एक संकेत प्रकट हुआ, क्योंकि उसने इस जीवन आभा में बदलावों का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करना शुरू कर दिया। उन्हें स्पष्ट रूप से याद था कि जब उन्होंने युवावस्था में जीवन मार्शल आत्मा को जागृत किया था, तो एक समृद्ध जीवन आभा उभरी थी। अंततः वह आभा उनकी चेतना के सागर में स्थित एक छोटे वृक्ष में परिवर्तित हो गई। उस समय वह केवल 5 वर्ष का था, अभी भी बहुत छोटा था, और इन चीजों के बारे में उसकी यादें और समझ काफी अस्पष्ट थी। इसके अलावा उनमें अभी तक आध्यात्मिक चेतना विकसित नहीं हुई थी और वे अपने शरीर के भीतर होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों का आत्मनिरीक्षण नहीं कर सकते थे। अब जैसा कि रुद्र ने ध्यान से महसूस किया, वह अपने शरीर के भीतर हर बदलाव से अच्छी तरह वाकिफ था। जब वह जीवन सार प्रकट हुआ, तो जीवन आभा भी लगातार विलीन होने लगी, जो प्रतीत होता है कि रूनों में परिवर्तित होने का इरादा रखती है। हालांकि इस विलय प्रक्रिया के दौरान उन जीवन तत्वों से एक भयानक चूषण बल भी फूट पड़ा। जैसे ही यह चूषण बल फूटा, रुद्र के शरीर के भीतर अमृत युआन उन्मत्त रूप से खींचा और अवशोषित किया जाने लगा। इस अवशोषण के अंतर्गत उन जीवन तत्वों को समर्थन प्राप्त होने लगा और वे लगातार रूनों में विकसित होने लगे। और इन रूनों के विकसित होने के बाद वे एक दूसरे में विलीन होने लगे। जिस तरह से वे विलीन हुए, उससे ऐसा लग रहा था जैसे वे एक छोटा सा पेड़ बना रहे हों। क्या यह मूल छाप का रूप है? रुद्र थोड़ा स्तब्ध रह गया, क्योंकि वह लगातार विकसित हो रहे छोटे पेड़ को देख रहा था। साथ ही वह बाहर से अमृत युआन क्यूई को भी उन्मत्ततापूर्वक खा रहा था। क्योंकि इस मूल जागृति के लिए आवश्यक युआन क्यूई बहुत अधिक थी, इसलिए यह निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं थी जिसे साधारण साधक सहन कर सकें। रुद्र केवल मार्शल आत्मा की जरूरतों को पूरा करने के लिए बाहरी अमृत युआन को लगातार अवशोषित कर सकता था। समय धीरे धीरे बीतता गया और रुद्र के शरीर के भीतर जीवन सार लगातार उत्तेजित और जारी होता रहा। यह एक मूल जागृति थी जो जीवन मार्शल आत्मा की भविष्य की विकास क्षमता को निर्धारित करेगी। जागृत मूल छाप जितनी समृद्ध होगी, उसके लिए उतनी ही अधिक लाभदायक होगी। इसलिए अमृत युआन क्यूई की बाहरी आपूर्ति महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि इस युआन क्यूई के समर्थन के बिना पर्याप्त मूल छापों का सम्मिलन असंभव होगा, और यदि उन जीवन सारों को उत्तेजित भी किया जाए तो वे केवल व्यर्थ ही होंगे। बाहरी अमृत युआन क्यूई लगातार रुद्र के शरीर में खींच रहा था। पहले से उमड़ रही अमृत युआन शिरा का वेग भी कम होने लगा और अमृत युआन एक सौम्य धारा की तरह बहने लगा।
स्टार प्लेटफॉर्म के चारों ओर घूमती अमृत युआन क्यूई रुद्र द्वारा लगभग पूरी तरह से अवशोषित कर ली गई थी। और जैसे जैसे यह युआन क्यूई कम होता गया, पन्ना प्रकाश उत्सर्जित करने वाला एक जीवन वृक्ष रुद्र के शरीर के भीतर आकार लेने लगा। इस जीवन वृक्ष पर रून टिमटिमा रहे थे, मानो हजारों रूनों के मिलन से बना हो। इन रूनों के भीतर जीवन के महान दाव की एक आभा थी, जो एक गहन और अथाह अनुभूति प्रदान करती थी। महान दाव की वह आभा रसातल जितनी गहरी और समुद्र जितनी विशाल थी, जिसकी था पाना असंभव था। इस जीवन वृक्ष के आकार लेने के बाद ये चमकदार पन्ना सी रोशनी बिखेरने लगा। ये पन्ना सी रोशनी एक भंवर में बदल गई, जिसने अमृत युआन की को भी सोख लिया। अब जबकि जीवन वृक्ष अभी अभी बना था, उसे इस अमृत युआन की विशेष रूप से आवश्यकता थी, क्योंकि यह उसके पूर्ण निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक था। इस समय रुद्र को भी अपने शरीर में धीरे धीरे एक जागरूकता पैदा होती हुई महसूस होने लगी। क्या जीवन योद्धा आत्मा के मूल का जागरण पूरा होने वाला है? रुद्र ने मन ही मन सोचा। इस समय उसने ये भी महसूस किया कि उसकी चेतना के सागर में जीवन वृक्ष कांप रहा था, एक हल्की सी कंपन उत्सर्जित कर रहा था, मानो वह उसके शरीर में मूल छाप के विलय से बने जीवन वृक्ष को बुला रहा हो। यह आह्वान बहुत सूक्ष्म लग रहा था, जैसे कोई स्वयं को बुला रहा हो। हालांकि उत्तेजित जीवन वृक्ष चेतना सागर में लौटने की जल्दी में नहीं लग रहा था, बल्कि वह लगातार युआन क्यूई अमृत को अवशोषित कर रहा था। अब वह जितना अधिक शक्तिशाली होगा, उसके भविष्य के विकास के लिए उतना ही बेहतर होगा। विलय की जल्दबाजी हानिकारक होगी। इस प्रकार आधे घंटे के बाद ये जीवन वृक्ष पूरी तरह से विकसित हो गया। इसका शरीर धुंध में लिपटा हुआ था, जिससे महान दाव की आभा निकल रही थी। उस जीवन सार ने रुद्र को असीम जीवन शक्ति का अनुभव कराया, और उसकी आध्यात्मिक चेतना भी अकारण ही काफी मजबूत हो गई। एक क्षण बाद इस जीवन वृक्ष ने अंततः अमृत युआन क्यूई को अवशोषित करना बंद कर दिया। रुद्र के शरीर के भीतर ये जीवन वृक्ष प्रकाश से टिमटिमा उठा और अचानक एक प्राचीन रून में परिवर्तित हो गया। ये रून बहुत गहरा था। हालांकि यह एक रून था, इसका आकार एक पेड़ जैसा था, और इसके पैटर्न के बीच ऐसा लग रहा था मानो महान दाव के नियम अभी कल्पना में ही हैं। ये वास्तव में रुद्र के शरीर के भीतर मूल छाप थी। ये सब उसकी मार्शल सोल उत्पत्ति से विकसित हुआ था। जहां तक पहले जो दिखाई देता था वह जन्मजात छाप थी। अब मूल सार और जन्मजात छाप मिलकर मूल छाप बन गए थे। यह मूल उनके पूर्वजों से आया था, जो रक्तवंश के माध्यम से मूल के अनगिनत टुकड़ों के रूप में आगे बढ़ा। केवल इन मूल टुकड़ों को मिलाकर ही मूल जागृति को पूर्ण माना जा सकता है। मूल छाप विकसित होने के बाद ये पन्ना प्रकाश के साथ चमक उठा और फिर चेतना के सागर में डूब गया। भिन्न भिन्न इस क्षण रुद्र के शरीर के भीतर जीवन वृक्ष की शाखाएं चमक उठी, पन्ने जैसे पैटर्न बिखेरती हुई। आत्मा वलय प्रकट हुआ और इस मूल छाप को ढांक लिया और उसके साथ विलीन होने लगा। दोनों के विलीन होने के बाद ही जागृति वास्तव में पूर्ण हुई। जैसे ही दोनों एक हो गए, रुद्र को लगा जैसे उसका मन विलीन हो रहा है। यह एहसास बहुत ही अद्भुत था। पहले तो उसने जीवन मार्शल आत्मा वृक्ष में आध्यात्मिक चेतना के जन्म का एक अंश ही महसूस किया था, लेकिन अब वह आध्यात्मिक चेतना लगातार बढ़ रही थी। जैसे जैसे यह आध्यात्मिक चेतना विलीन होती गई, कुछ गहन भावनाएं भी उनके मन में समाहित होती गईं। ये जीवन की आभा का एहसास था, बहुत गहरा और अलौकिक, महान दाव के निशानों जैसा, लेकिन दुर्भाग्य से इसे समझ पाना कठिन था। हालांकि इस विलय के तहत रुद्र का पूरा आचरण बदलने लगा। अगर कोई बाहरी व्यक्ति मौजूद होता तो वह देख पाता कि रुद्र के वस्त्र बिना हवा के लहरा रहे थे, और हालांकि वह पालथी मारकर बैठा था, फिर भी उससे एक गहन और अथाह आभा निकल रही थी। सबसे आश्चर्यजनक बात तो उसके शरीर से निकल रही चमकदार बैंगनी रोशनी थी। ये बैंगनी रोशनियां बहुत कोमल थीं, मानो कोई दिव्य प्रभामंडल उसके चारों ओर घूम रहा हो। रुद्र के शरीर से भी एक समृद्ध जीवन आभा व्याप्त हो गई। यह आभा स्टार प्लेटफॉर्म से फैलकर पूरे स्टार नदी में फैल गई। ये कैसी आभा है? इस समय कई साधक धुंध भरे समुद्र से निकलकर स्वर्गीय सीढ़ी पर चढ़े ही थे। जब उन्होंने इस समृद्ध जीवन तत्व को महसूस किया तो उनके हृदय में अचानक उत्तेजना भर गई। लगता है ऊपर कोई आध्यात्मिक औषधि है। इस आभा को देखकर लगता है कि यह आध्यात्मिक औषधि कई सहस्राब्दियों पुरानी होगी। ये निश्चित रूप से एक दुर्लभ आध्यात्मिक सार है। एक पल में उन साधकों की आंखें, जिन्होंने अभी अभी स्वर्गीय सीढ़ी पर कदम रखा था, आग से जल उठीं और वे ऊपर की ओर दौड़ पड़े। न केवल ये लोग, बल्कि स्टार प्लेटफॉर्म पर साधना कर रहे साधक भी इस आभा में उतार चढ़ाव से चिंतित थे। क्या अजीब आभा है! एक युवक धुंध भरे समुद्र से बाहर निकला और अभी स्वर्गीय सीढ़ी पर कदम रखा ही था कि उसकी आंखें चमक उठीं। ये व्यक्ति कैटन था, जो दक्षिण सागर तलवार संप्रदाय का एक नवजात आत्मा क्षेत्र का शिष्य था। यह आभा स्फूर्तिदायक है, ताजगी और मन को शांत कर देती है, मानो मेरे शरीर में अनंत जीवन शक्ति प्रवाहित हो रही हो। कैटन ने उग्र आंखों से बुदबुदाया, ये निश्चित रूप से एक सर्वोच्च खजाना है। नहीं, आगे पहले से ही लोग हैं, मुझे जल्दी करनी चाहिए।
उस जीवन सार द्वारा लाई गई असीम जीवन शक्ति को महसूस करने के बाद कैटन की आंखें चमक उठीं और वह तेजी से ऊपर की ओर बढ़ गया। हुश हुश, स्वर्गीय सीढ़ी पर आकृतियां टिमटिमा रही थीं। कुछ ही सांसों में कई साधक 8वें तल की ओर दौड़ पड़े। इनमें से अधिकांश लोग अभी अभी धुंध भरे समुद्र से बाहर निकले थे। बेशक इस आभा को महसूस करने के बाद कुछ साधकों ने, जिन्होंने स्टार प्लेटफॉर्म पर सफलताएं हासिल की थीं, जांच के लिए अपनी आध्यात्मिक चेतना भी जारी की। ये रुद्र का स्टार प्लेटफॉर्म है। आभा के स्रोत को भांपते ही सभी ने आगे की जांच पड़ताल का विचार तुरंत त्याग दिया। वे पहले ही रुद्र के तरीकों को देख चुके थे, इसलिए किसी ने उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। हालांकि जो लोग अभी अभी स्वर्गीय सीढ़ी पर आए थे, वे इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ थे। वह आभा इस तारा मंच से आ रही है। कुछ सांसों के बाद 8वें स्तर के तारा मंच के स्थान पर 20 से ज्यादा साधक स्वर्गीय सीढ़ी पर एकत्रित हुए। इस समय सभी ने उस तारा मंच को उत्सुकता भरी निगाहों से देखा, जो पन्ना सी रोशनी बिखेर रहा था। अरे, वहां एक व्यक्ति है। वह समृद्ध जीवन सार उसी व्यक्ति से निकल रहा है। सभी ने गौर से देखा और स्टार प्लेटफॉर्म पर रुद्र को देखा। ये देखकर कई लोगों की आंखों में आश्चर्य झलक आया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने कोई आध्यात्मिक सार प्राप्त कर लिया हो और अब उसे परिष्कृत कर रहा हो? इसके अलावा हर किसी को यह कल्पना करना मुश्किल था कि रुद्र से इतना समृद्ध जीवन सार कैसे निकलेगा। रुद्र, यह असल में यही बच्चा है। कैटन स्वर्गीय सीढ़ी पर पहुंचे और जब उन्होंने देखा कि जीवन आभा रुद्र से आ रही है, तो उनकी भौहें सिकुड़ गईं। लगता है ये बच्चा किसी आध्यात्मिक औषधि का शोधन कर रहा है और उसका जीवन सार लगातार बढ़ रहा है। उसे जल्द ही सफलता मिलनी चाहिए। ये रुद्र मेरे दक्षिण सागर तलवार संप्रदाय का बहुत बड़ा दुश्मन है। अगर हम उसे अंदर घुसने देंगे तो बहुत बड़ी मुसीबत होगी। कैटन की आंखों में एक भयावह मुस्कान चमक उठी। हे रुद्र, तुमने आध्यात्मिक औषधि का सेवन करके बिना किसी प्रतिबंध के यहाँ घुसने की हिम्मत की। क्या तुम मुझे तुम्हें मारने का मौका नहीं दे रहे हो? हे, अगर मैं तुम्हें मार दूं तो वरिष्ठ भाईली जरूर बहुत खुश होंगे और मेरी अच्छी देखभाल करेंगे। इसके अलावा तुम्हारे पास बहुत सारे खजाने हैं। अगर मैं उनका उपयोग नहीं भी कर पाऊं तो भी मैं उन्हें किसी प्राचीन शहर में नीलामी में बेच सकता हूं। हाँ, मैं जीवन में एक बार मिलने वाले ऐसे अवसर को कैसे छोड़ सकता हूं? कैटन की आंखों में लालच और भी बढ़ गया। मूल संरचना क्षेत्र के प्रथम स्तर पर होने के कारण उसे रुद्र से ज्यादा डर नहीं था। विशेषकर अब जबकि रुद्र सफलता के महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच चुका था, तो यह हमला करने का सही अवसर था, जिससे उसका संकल्प और भी दृढ़ हो गया। वाह! कैटन की आंखें सिकुड़ गईं और वह उस स्टार प्लेटफॉर्म की ओर दौड़ा जहां रुद्र स्थित था। तुम क्या कर रहे हो? जैसे ही कैटन आगे बढ़ा, आकाशीय सीढ़ी पर वीरान गठबंधन के 2 सदस्य चिल्लाए। अपने काम से काम रखो। कैटन शून्य में आगे बढ़ा, अचानक अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें ठंडी थीं क्योंकि वह अपने पीछे आकाश सीढ़ी को घूर रहा था। स्विश! उसी समय उसकी लंबी तलवार उसकी कमर से बाहर आ गई। तलवार की रोशनी टिमटिमा उठी और 2 आश्चर्यजनक तलवारें उजाड़ गठबंधन के सदस्यों की ओर टूट पड़ीं। तलवार QE शून्य में फैल गई, जिससे एक राजसी आभा उत्पन्न हुई और उस भयानक वेग ने वीरान गठबंधन के 2 सदस्यों को कई मीटर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। धिक्कार है! दोनों बार बार पीछे हटते रहे। उनके चेहरे गुस्से से भरे हुए थे। हालांकि उनकी साधना केवल अर्धमूल संरचना क्षेत्र तक ही सीमित थी, जिससे वे कैटन के सामने कुछ भी नहीं कर सकते थे। जब तक वे संभले, कैटन पहले ही तारा मंच पर चमक चुका था। इस बच्चे में इतनी जबरदस्त ऊर्जा कैसे आ सकती है? मानो वो जीवन का झरना हो। स्टार प्लेटफॉर्म पर आते ही कैटन की भौहें सिकुड़ गईं। वो हैरान सा लग रहा था। उसकी नज़रें लगातार रुद्र पर टिकी थीं। इससे पहले उसने सोचा था कि रुद्र ने जीवन शक्ति की ऐसी शक्तिशाली आभा को बाहर निकालने के लिए कुछ आध्यात्मिक दवा का सेवन किया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि मामला ऐसा बिल्कुल नहीं था। रुद्र अब एक स्रोत की तरह था और वह आभा सीधे उसके भीतर से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। क्या हो रहा है? कैटन पूरी तरह से उलझन में दिख रहा था। उसके सामने बैठा युवक जमीन पर पालथी मारकर बैठा था। उसके लंबे बाल लहरा रहे थे, उसके वस्त्र बिना हवा के हिल रहे थे और एक अलौकिक आभा उसके पूरे अस्तित्व में व्याप्त थी। एक समाधि में कैटन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सामने खड़ा युवक एक दिव्य प्राणी था, जो महान दाव को समझ रहा था और एक असाधारण स्वभाव का प्रदर्शन कर रहा था। वह अपने मूल को जगा रहा है। ध्यान से महसूस करते हुए कैटन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसने कुछ सोचा। इस समय रुद्र स्पष्ट रूप से मूल संरचना क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। उनके वर्तमान विचित्र स्वभाव के साथ ये स्पष्ट था कि मार्शल आत्माओं वाले कुछ शक्तिशाली व्यक्ति अपने मूल को जागृत कर रहे थे। गल्प! इस विचार से कैटन के दिल में एक अकथनीय भय पैदा हो गया। मूल के जागरण के दौरान ऐसी घटना घटी जिससे पता चला कि रुद्र कितना असाधारण था। हालांकि वह ये पता नहीं लगा सका कि किस प्रकार की मार्शल आत्मा जागृत हो रही थी।
लेकिन उसके दिल में उसने रुद्र के असाधारण स्वभाव को महसूस किया। एक बार जब यह युवक परिपक्व हो गया तो वह निश्चित रूप से अपने लिए नाम कमाएगा। नहीं, मैं उसे जागृत होने में बिल्कुल सफल नहीं होने दे सकता। कैटिन की आंखें चमक उठीं, मानो तलवार की किरणें उनके भीतर झिलमिला रही हों। उसकी आंखों से हत्या का प्रबल इरादा फूट पड़ा। रुद्र, मर जाओ। कैटिन की आंखें क्रूर थीं। उसके हाथ के एक झटके से उसकी लंबी तलवार चमक उठी और रुद्र की ओर वार किया। स्विश! तलवार की रोशनी की एक चमकदार तलवार की किरण शून्य को चीरती हुई रुद्र के सिर के ऊपर खिल रही नीली रोशनी को पूरी तरह से अपने में समाहित कर लिया। तभी दूर से साधकों ने देखा कि एक तलवार की रोशनी रुद्र के सामने प्रकट हुई। दूरी पहले से ही 3 मीटर से कम थी। वाह! ये दृश्य देखकर जो युवा लोग अभी अभी स्काई लैडर पर पहुंचे थे, वे अपनी सांस रोक लेने के अलावा कुछ नहीं कर सके। उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। यह आदमी बहुत ही घृणित है। जब कोई आगे बढ़ रहा था तब ये घात लगाकर हमला कर रहा था। रुद्र का अंत हो गया। उसने यहां से निकलने की हिम्मत की। वह सचमुच मौत को दावत दे रहा है। एक व्यक्ति ने व्यंग्य किया। किसी ने जवाब दिया, यहाँ तात्विक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में है, कौन यहाँ से आगे निकलने का अवसर खोना चाहेगा। कितना अफसोस है, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बिना किसी स्पष्ट कारण के यहाँ मर रहा है। कुछ लोगों ने आश्चर्य के साथ साथ आह भी भरी और कहा कि यहाँ अनगिनत स्टार प्लेटफॉर्म हैं और ज्यादातर लोग साधना के अवसर का लाभ उठा रहे हैं। ये स्वाभाविक था कि रुद्र यहाँ से निकल जाएगा। ये केवल अफसोस की बात थी कि उसका भाग्य खराब था और उसे एक प्रतिशोधी दुश्मन ने खोज लिया और उसे यह विपत्ति झेलनी पड़ी। वरिष्ठ भाईजियों, आकाशीय सीढ़ी पर स्वर्गीय युआन संप्रदाय के कई शिष्यों ने ये दृश्य देखकर अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और दुख से चिल्ला उठे। यद्यपि उनके हृदय दुख से भरे हुए थे, फिर भी वे स्थिति को बदलने में असमर्थ थे, क्योंकि इस समय तलवार की रोशनी पहले ही उतर चुकी थी और अगर सभी ने कार्रवाई भी की तो बहुत देर हो चुकी होगी। स्विश! लेकिन जैसे ही तलवार की रोशनी नीचे उतरी, एक चमकदार आग की रोशनी फूट पड़ी और फिर सबने एक विशाल पंजे को फैला हुआ देखा जिसने तलवार की रोशनी को अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बल से चकनाचूर कर दिया। विशाल पंजा खुलता और बंद होता रहा, कैटिन की ओर ऐसे लपका जैसे किसी थैले से कुछ उठा रहा हो। जैसे ही विशाल पंजा आग की झुलसाती धारा के साथ नीचे उतरा, कैटिन को यह एहसास भी नहीं हुआ कि क्या हो रहा है, जब उसने अपनी आंखों के सामने आग की एक चमक महसूस की और फिर एक विशाल पंजे ने उसे घेर लिया। एक बार पंजे में फंस जाने पर विशाल महासागर की तरह उमड़ती आग की धारा ने कैटिन को अपने आगोश में ले लिया। कैटिन घबरा कर चीख पड़ा। उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर आग की तेज धारा से पक रहा है। क्या हो रहा है? कैटिन घबरा गया। क्या ये रुद्र अपने मूल को जागृत नहीं कर रहा है? वह कैसे विचलित होकर हमला कर सकता है? ये सुनकर वह भयभीत और हैरान दोनों हुआ। उसने अंदाजा लगाया था कि रुद्र हमला करने में बहुत व्यस्त होगा, इसलिए उसने उस पर घात लगाकर हमला किया। क्योंकि अपने मूल को जागृत करने के लिए पूर्ण एकाग्रता और एकीकरण की आवश्यकता होती है, ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में व्यक्ति का मन बाहरी चीज़ों को मुश्किल से समझ पाता है और यह नहीं जान पाता कि कोई हमला कर रहा है या नहीं। फिर भी रुद्र ने इसी क्षण हमला किया, जिससे कैटिन को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह समस्या का हल नहीं निकाल पा रहा था। धिक्कार है, एक और छिपकर हमला। क्या तुम मुझे हवा समझते हो? भक्षक आकाश गौरैया ने शिवालय के भीतर से ठंडी सांस ली। अपने तीखे पंजों की एक झलक से उसने कैटिन को सीधे कुचल दिया, एक भंडारण बैग छीन लिया और उसे भक्षक आकाश शिवालय में वापस खींच लिया। फिर तारा मंच पर आग की लपटें गायब हो गईं और कैटिन का आकार अब दिखाई नहीं दे रहा था। अभी क्या हुआ? जो लोग रुद्र के बारे में चिंतित थे वे सभी ये दृश्य देखकर अचंभित रह गए। क्या हुआ? सीनियर भाई चेन कहाँ हैं? दक्षिण सागर तलवार संप्रदाय का एक शिष्य हैरान होकर बुदबुदाया। वरिष्ठ भाई चेन गिर गए हैं, दक्षिण सागर तलवार संप्रदाय के एक साधक ने कहा। मूल संरचना क्षेत्र के प्रथम स्तर पर एक साधक के साथ ऐसा व्यवहार किया गया। ये बहुत भयानक है। तारा मंच पर अन्य संप्रदायों के शिष्य भी इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। पलक झपकते ही उन्होंने तारों वाले मंच पर बस आग की रोशनी टिमटिमाती देखी और फिर जब आग की रोशनी बुझ गई तो कैटिन की आकृति गायब हो गई। उन्हें ये भी ठीक से दिखाई नहीं दिया कि रुद्र ने अपनी चाल कैसे चली। इस विचित्र दृश्य ने कई लोगों को आश्चर्य से दंग कर दिया। ये रुद्र सरल नहीं है। विभिन्न संप्रदायों के साधकों ने अपने होंठ भींच लिए और रुद्र को नए सम्मान के साथ देखने लगे। ऐसे अथाह व्यक्ति को उकसाने से बचना ही बेहतर है। ये रुद्र इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? दक्षिण सागर तलवार संप्रदाय के साधक भी अपने होंठ चटकाते हुए सभी अपनी जगह पर स्तब्ध रह गए। ये युद्ध शक्ति स्पष्ट रूप से मूल संरचना क्षेत्र के प्रथम स्तर के साधक की युद्ध शक्ति से भी अधिक थी। अब तक वे जल्दबाजी में कोई कदम उठाने का साहस नहीं कर पाए थे। वरिष्ठ भाई शियाओ सचमुच बहुत महान हैं। स्वर्गीय युआन संप्रदाय के कई शिष्यों की भौहें तन गईं और उनके होठों पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। अब ऐसा लग रहा था कि वरिष्ठ भाई शियाओ की असली ताकत उनकी शुरुआती धारणा से कोसों दूर थी। चलो चलें,
अब कोई भी व्यक्ति रुका नहीं और नीचे के तारा प्लेटफार्मों की ओर बढ़ गया। हालांकि प्रचुर तात्विक ऊर्जा वाले तारा मंच पहले से ही आबाद थे, फिर भी निचले तारा मंचों में मौजूद तात्विक ऊर्जा अभी भी सफलताओं का मार्ग प्रशस्त कर सकती थी। समय का सदुपयोग करते हुए अभी आगे बढ़ना जरूरी था, अन्यथा ये तारा मंच भी दूसरों द्वारा कब्जा लिए जा सकते थे। इस समय रुद्र का मन पूरी तरह से उसकी मार्शल आत्मा की उत्पत्ति के एकीकरण में डूबा हुआ था। उसकी चेतना के सागर में उसकी योद्धा आत्मा का उद्गम निरंतर विलीन हो रहा था और उसे लगा कि योद्धा आत्मा के भीतर एक चेतना उत्तरोत्तर स्पष्ट होती जा रही है। यह अनुभूति अत्यंत रहस्यमय थी, मानो कोई अतिरिक्त आत्मा प्रकट हो गई हो, फिर भी उसका मन उस चेतना को महसूस कर पा रहा था। ये चेतना अंततः एक चमकदार गोले में परिवर्तित हो गई जो आत्मा के समान था तथा जीवन वृक्ष के भीतर प्रकट हुई। मानसिक अनुभूति के माध्यम से रुद्र को पता चला कि उसकी नवकल्पित आत्मा पूरी तरह से झिलमिलाती नीली रेखाओं से घिरी हुई थी। ये रेखाएं महान दाव या जीवन के रहस्यों के निशान जैसी थीं। ध्यान से देखने पर इन रेखाओं में अनंत ऋण थे। एक अज्ञात अवधि के बाद रुद्र के चेतना सागर में स्थित जीवन योद्धा आत्मा कांप उठी और ताव आकर्षण से भरपूर एक स्रोत छाप उस आत्मा में विलीन हो गई जिसे उसने अभी अभी गर्भ में धारण किया था। जैसे ही यह जीवन छाप उसमें विलीन हुई, रुद्र को भी लगा कि उसने इस जीवन वृक्ष पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया है। इतनी समृद्ध प्राण ऊर्जा मानो जीवन के किसी अनंत सागर से निकली हो। रुद्र ने अपने हृदय से महसूस किया और पाया कि वह मानो जीवन के किसी सागर में डूबा हुआ था। उस अद्भुत प्राण ऊर्जा ने उसे अविश्वसनीय रूप से तरोताज़ा महसूस कराया और उसकी आत्मा की गहराइयों से एक प्रबल आत्मविश्वास भी उमड़ पड़ा। इस प्रकार के आत्मविश्वास ने उसे यह भ्रम भी दिया कि वह जीवन के दांव को सिद्ध कर सकता है। ऐसा प्रतीत होता था कि वह इस योद्धा आत्मा के साथ जीवन और मृत्यु से परे जाकर अनंत जीवन प्राप्त कर सकता था। जीवन मार्शल आत्मा, क्या ये जीवन मार्शल आत्मा है? रुद्र ने अपने दिल में बुदबुदाया। मार्शल आत्मा की उत्पत्ति के जागरण ने उसे इस जीवन मार्शल आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया। हालांकि उसे अभी भी इस मार्शल आत्मा के कुछ रहस्यों का लगातार पता लगाने और उन पर विचार करने की आवश्यकता थी। वास्तव में उसे लगा कि वह अभी भी इस जीवन मार्शल आत्मा को पूरी तरह से नहीं समझ पाया है, क्योंकि यह योद्धा आत्मा जो उसे अपने पूर्वजों से विरासत में मिली थी, अनंत रहस्यों से भरी हुई थी, मानो कोई विशाल खजाना खोजे जाने का इंतजार कर रहा हो। भिन्न भिन्न जैसे ही रुद्र पूरी तरह से जीवन मूल छाप में विलीन हो गया, जीवन मार्शल आत्मा वृक्ष नीली रोशनी से जगमगा उठा और वास्तव में एक शाखा फैलाकर बैंगनी ज्वाला मार्शल आत्मा को अपनी चेतना के सागर में समाहित कर लिया। अगर यह पहले होता तो रुद्र को जीवन मार्शल आत्मा के इरादे का अंदाजा लगाना पड़ता, लेकिन अब मार्शल सोल ट्री की हलचल से वह तुरंत समझ गया। ये जीवन मार्शल आत्मा बैंगनी ज्वाला मार्शल आत्मा के साथ विलय करने का प्रयास कर रही थी। इस मार्शल आत्मा में वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी की सभी आध्यात्मिक ऊर्जाओं को, यहाँ तक कि इन आध्यात्मिक ऊर्जा मार्शल आत्माओं को भी समाहित करने और एकीकृत करने की क्षमता थी, अग्नि मार्शल आत्मा की तरह। तो चलो विलय करते हैं। एक विचार के साथ रुद्र ने बैंगनी ज्वाला मार्शल आत्मा को पूरी तरह से घेरने के लिए शाखा को नियंत्रित किया। तभी प्रकाश टिमटिमाया और एक जटिल रून उभरा जो बैंगनी ज्वाला मार्शल आत्मा के साथ विलीन होने लगा। क्योंकि रुद्र का मन बैंगनी ज्वाला मार्शल आत्मा के भीतर था और मार्शल आत्मा से कोई स्वतंत्र प्रतिरोध नहीं था, इसलिए यह विलय काफी सुचारू रूप से आगे बढ़ा। बैंगनी ज्वाला मार्शल आत्मा को एकीकृत किया गया जो अंततः बैंगनी उग्र रून में परिवर्तित हो गई, जो जीवन मार्शल आत्मा की आत्मा वलय के भीतर प्रकट हुई। रुद्र महसूस कर सकता था कि बैंगनी ज्वाला मार्शल आत्मा को एकीकृत करने के बाद उसका दिमाग और भी मजबूत हो गया। इसी समय लाइफ मार्शल सोल ने भी थोड़ी अधिक गति प्राप्त की, यहाँ तक कि बैंगनी ज्वाला मार्शल आत्मा को भी सूक्ष्म रूप से उन्नत किया गया प्रतीत होता है। आगे आओ। रुद्र ने अपना दिमाग चलाया, बैंगनी ज्वाला मार्शल आत्मा से विकसित रूनों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। वास्तव में उसके मन में एक विचार आने पर बैंगनी लौ टिमटिमा उठी और अभी भी उसके द्वारा संचालित हो रही थी, मानो वह एक हाथ से चल रही हो। यद्यपि जीवन मार्शल आत्मा द्वारा एकीकृत बैंगनी ज्वाला मार्शल आत्मा अभी भी अस्तित्व में थी, केवल एक अलग रूप में। अब जब जीवन योद्धा आत्मा जागृत हो गई है तो मुझे आश्चर्य है कि यह मेरे लिए क्या आश्चर्य लेकर आएगी। ये सुनकर रुद्र के दिल में एक हल्की सी खुशी का एहसास हुआ और उसने राहत की सांस ली। अगर यह जीवन योद्धा आत्मा उसे दबा न रही होती तो वह बहुत पहले ही नवजात कोर क्षेत्र में प्रवेश कर चुका होता। जीवन मार्शल आत्मा को जागृत करने के बाद रुद्र ने दान युआन को अवशोषित करना जारी रखा। इस जागृति ने उसके दान युआन का बहुत अधिक हिस्सा खा लिया था और यदि उसने समय रहते इसकी भरपाई नहीं की तो इसे उसकी नींव को नुकसान पहुंचेगा। इस समय डेन युआन नस की अधिकांश महत्वपूर्ण ऊर्जा उसके द्वारा अवशोषित कर ली गई थी और बहुत कुछ नहीं बचा था। बेशक ये पूरी तरह से इसलिए था क्योंकि जीवन मार्शल आत्मा को रुद्र को जगाने के लिए बहुत अधिक दान युआन की आवश्यकता थी।
यदि यह कोई साधारण साधक होता जो अपनी मार्शल आत्मा के मूल को जागृत कर रहा होता तो ये कभी भी इतना अधिक दान युआन नहीं खा पाता। वाह, दान युआन नदी की तरह बहते हुए रुद्र की ओर जा रहे थे। ये दान युआन स्वर्ग भक्षण कला द्वारा उनके शरीर में समाहित हो गए और उनके अपने दान युआन में परिवर्तित हो गए। 1 घंटे बाद रुद्र के शरीर में दान युआन ठीक होने लगा और वह अंततः अपनी साधना को आगे बढ़ा सका। जब रुद्र अपनी साधना को आगे बढ़ा रहा था तो लोग स्वर्गीय सीढ़ी पर आते रहे, लेकिन अब कोई भी उसे परेशान नहीं करता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्टार प्लेटफॉर्म पर दान नदी पहले से ही पतली थी और बाद के साधकों का उस पर प्रतिस्पर्धा करने का कोई इरादा नहीं था। हाँ, नवजात कौर क्षेत्र। मैं आखिरकार नवजात कौर क्षेत्र में प्रवेश कर गया। इस तारा नदी में कभी कभी तारा प्लेटफार्मों से साधकों की परमानंद की चीखें सुनाई देती थीं। कई अर्ध नवजात कौर क्षेत्र साधक तारा प्लेटफार्मों में प्रचुर मात्रा में मौजूद दान युआन पर निर्भर होकर एक ही बार में आगे बढ़ गए। यहाँ तक कि कुछ सच्चे सार के अंतिम चरण के साधक जो जल्दी पहुंचे थे उन्होंने भी नवजात कौर क्षेत्र में प्रवेश किया। क्योंकि ये लोग जल्दी आ गए थे और प्रचुर मात्रा में दान युआन वाले स्टार प्लेटफॉर्म को चुना था, वे एक ही कदम में स्वर्ग तक पहुंच गए और इस प्रकार नवजात कौर क्षेत्र में प्रवेश कर गए। जहां तक उन अर्धचरणीय नवजात कौर और अर्ध नवजात कौर क्षेत्र साधकों का प्रश्न है, वे नवजात कौर क्षेत्र से केवल आधा कदम की दूरी पर थे, इसलिए इस समय उन्हें पार करना काफी आसान लग रहा था। हालांकि मार्शल आत्माओं वाले साधकों के लिए पार करना थोड़ा अधिक कठिन था, क्योंकि उन्हें बहुत अधिक दान युआन की आवश्यकता थी। नवजात कौर क्षेत्र। हाँ, मैं भी नवजात कौर क्षेत्र में प्रवेश कर गया। एक स्टार प्लेटफॉर्म पर संबा की आंखें सिकुड़ गईं, जिससे एक सरल और ईमानदार मुस्कान प्रकट हुई। इस क्षण उसने अपनी कायाकल्प मार्शल आत्मा के मूल को जागृत कर लिया था और सफलतापूर्वक नवजात कौर क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था। उसकी शक्ति में गुणात्मक सुधार हुआ था। सच्ची अग्नि एक गोली में संघनित हो जाती है, जिसमें अग्नि का सार होता है, जो कि दान अग्नि है। इस समय दान अग्नि स्वर्गीय ज्वाला के स्तर पर पहुंच गई है। 7वें तल पर एक अन्य तारा मंच पर लियांग जुन्यू की आंखें अग्नि से चमक उठीं, जिससे एक संतुष्ट मुस्कान प्रकट हुई। अब जाकर उसे दान अग्नि के भयानक स्वरूप का एहसास हुआ। वर्तमान ज्वाला उस समय की तुलना में अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली थी जब वह ऊर्जा प्रवाह स्तर में था। जब दान अग्नि प्रकट हुई तो ऐसा लगा जैसे वह सभी चीजों को भस्म कर सकती है। मेरी साधना को स्थिर करना जारी रखो। जब उसने पाया कि स्टार प्लेटफॉर्म पर अभी भी एक अग्निशिरा मौजूद है तो उसने अपने क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए अग्निसार को अवशोषित करना जारी रखा। वाह, जैसे ही ये लोग आगे बढ़े, 7वें स्तर पर एक स्टार प्लेटफॉर्म से अचानक एक अत्यंत प्राचीन आभा फूट पड़ी। यह आभामंडल अत्यंत विशाल था, जिसमें भयानक गति थी, मानो कोई प्राचीन आदिम पशु जाग उठा हो, जिससे लोग भय से कांपने लगे। ये कौन है जो इतना हंगामा मचा रहा है? कई साधकों की आंखों में आश्चर्य था और वे उस तारा मंच की ओर देख रहे थे। उस स्टार प्लेटफॉर्म के भीतर एक युवक की आंखें झपक रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे उनके भीतर एक धुंधला आकाश पर्दा उभर रहा हो। उनके शरीर में एक प्राचीन आभा भी व्याप्त थी। भिन्न भिन्न। अचानक उसके मन से एक आकाशीय पर्दा प्रकट हुआ और उसके पीछे प्रकट हुआ। जिस क्षण यह आकाशीय पर्दा प्रकट हुआ, संपूर्ण तारा नदी की हवा ठोस हो गई। स्टार प्लेटफॉर्म के अंदर विभिन्न संप्रदायों के साधक इस भयानक आभा से चौंक गए। यह आभा जय की लगती है, जो छोटे भाई झाओ की आकाशीय पर्दा मार्शल आत्मा द्वारा लाया गया उतार चढ़ाव है। साधना कर रहे रुद्र ने अपनी नज़र थोड़ी घुमाई। बस एक क्षणिक अनुभूति से उसने जान लिया कि यह आभा किसकी है। अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय मुक्त करने के बाद उसने जय को अपनी मार्शल आत्मा के मूल को जागृत करते हुए देखा। इस क्षण जय का पूरा आभामंडल उमड़ पड़ा। आकाशीय पर्दे में विशाल संयमित उतार चढ़ाव थे। करीब से देखने पर ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके भीतर एक प्राचीन विशालकाय राक्षस छिपा हुआ है। कुछ नवजात कौर लोक साधकों ने, जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से आकाशीय पर्दे की जांच करने का प्रयास किया, उनके मन कांप उठे। उनकी आध्यात्मिक इंद्रियां उस भयानक आभा से लगभग चकनाचूर हो गईं। सदमे में सभी ने तुरंत अपनी आध्यात्मिक इंद्रियां वापस ले लीं। इस युवक की आत्मा कितनी शक्तिशाली है, मैंने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था। त्यानही गेट के राटविक ने गंभीर भाव प्रकट किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मल्लप्पा संप्रदाय में ऐसा कोई शिष्य होगा। एनके की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। ऐसा लगता है कि यह जय शायद मल्लप्पा संप्रदाय में रुद्र के बाद दूसरे स्थान पर है। इस मार्शल आत्मा से निकलने वाली आभा से यह निश्चित रूप से एक दुर्लभ मार्शल आत्मा थी। एक बार ऐसा व्यक्ति अपनी मार्शल आत्मा के मूल को जागृत कर लेता है तो उसके भविष्य की संभावनाएं असीम हो जाती हैं। छोटे भाई झाओ की योद्धा आत्मा सचमुच अपने प्राचीन मूल पर खरी उतरती है। रुद्र ने भी मन ही मन सिर हिलाया। अपनी पूर्व धारणा के आधार पर वह बता सकता था कि जय की योद्धा आत्मा मल्लप्पा संप्रदाय में उनकी पहली लड़ाई के समय से अनगिनत गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। आकाशीय पर्दे के भीतर की योद्धा आत्मा भी जागृत हो गई थी। ये कल्पना करना कठिन नहीं था कि जैसे जैसे उसकी साधना में सुधार होता जाएगा, वह निस्संदेह पार्थ से मुकाबला करने में सक्षम बन जाएगा।
हालांकि आत्मा जागृत हो गई है, फिर भी उसका आभामंडल अभी भी बहुत कमजोर है। जय की आंखें तेज थीं और फिर एक विचार के साथ आकाशीय पर्दा उसके मन में उमड़ पड़ा और पूरी तरह से उसमें विलीन हो गया। इस क्षण एक शक्तिशाली व्यक्ति की अदृश्य आभा उसके शरीर में व्याप्त हो चुकी थी। इस प्रकार का आभामंडल भयावह था, प्राचीन काल के किसी आदिम पशु की तरह, जिससे लोग उसकी धार को चुनौती देने का साहस नहीं कर पाते थे। इसके बाद जय ने अपने राज्य को स्थिर करने के लिए डैन युआन को अवशोषित करना जारी रखा। हालांकि मेरी जीवन शक्ति असाधारण है, फिर भी इसकी युद्ध शक्ति प्रत्यक्ष नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि कनिष्ठ भाई झाओ मुझसे आगे निकल जाएंगे। जय से निकलती आभा को महसूस करते हुए रुद्र की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसे एक अदृश्य दबाव भी महसूस हुआ। गहन युआन युद्ध क्षेत्र में प्रतिभाशाली लोग एकत्रित हुए, सचमुच सितारों जितने असंख्य। आगे न बढ़ना पीछे हटने के समान है, यह एक शाश्वत सत्य है। दुर्भाग्य से मेरी युद्ध योद्धा आत्मा ने अपना मूल जागृत नहीं किया है। रुद्र ने अपनी चेतना के सागर का आत्मनिरीक्षण किया और खुद को रोक न सका, लेकिन धीरे से आह भरी। हालांकि उसने अपनी जीवन योद्धा आत्मा का मूल जागृत कर लिया था, फिर भी उसकी युद्ध योद्धा आत्मा में कोई हलचल नहीं दिखी, मानो उसे पता हो कि वर्तमान दान युआन पूर्ण जागृति के लिए अपर्याप्त है। जीवन युद्ध आत्मा में असीमित क्षमता है, इसलिए तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग भक्षक गौरय ने कहा, और तो और, क्या तुम्हारे पास अभी भी शक्तिशाली आत्मिक शक्ति नहीं है? एक बार जब तुम्हारी ईश्वर विनाश कला सफल हो जाएगी तो वह युद्ध शक्ति हे निश्चित रूप से कई गुना बढ़ जाएगी। ईश्वर विनाश कला, ये सुनकर रुद्र की आंखें चमक उठीं। ये सही है, अब ईश्वर विनाश कला को तोड़ने का भी समय है। रुद्र पहले ही देव विनाश कला के दूसरे चरण के शिखर पर पहुंच चुका था, लेकिन उसे कभी भी इससे आगे निकलने का मौका नहीं मिला था। इस बार उसने कुछ आत्मा पोषण की गोलियां प्राप्त की थीं, जो उसके लिए सफलता पाने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। यदि ईश्वर संहार कला को तोड़ा जा सकता है, भले ही वह स्वर्ग भक्षण पैगोडा को सक्रिय न कर सके, फिर भी वह तीसरे स्तर पर प्रतिबंधों को तोड़ने का प्रयास कर सकता है। संभवतः इसके भीतर अभी भी काफी शक्तिशाली गुप्त कलाएं मौजूद थीं। देव विनाश कला, आक्रमण करो। रुद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के दवा की शीशी निकाली और एक आत्मा पोषण की गोली निगल ली। जैसे ही इस आत्मा पोषण गोली को निगला गया, एक अत्यंत विशाल आध्यात्मिक सच्चा सार उसके शरीर में प्रवाहित हो गया। यह आध्यात्मिक सच्चा सार धुंध की तरह अलौकिक था, और यहाँ तक कि इसकी प्रवृत्ति सीधे उसकी चेतना के सागर में प्रवाहित होने की थी। ईश्वर संहार कला। रुद्र ने स्वाभाविक रूप से इन आत्मिक तत्वों को अनियंत्रित नहीं होने दिया। एक विचार के साथ उसने ईश्वर संहार कला को सक्रिय किया और अपनी आत्मा को पुनः भरने के लिए इन आत्मिक तत्वों को परिष्कृत और अवशोषित करना शुरू कर दिया। इस पुनः पूर्ति के तहत उसकी आत्मिक शक्ति तुरंत चरम पर पहुंच गई। रुद्र को पहले ही देव विनाश कला के दूसरे चरण के शिखर पर पहुंच जाना चाहिए था। अपनी युद्धशील आत्मा के मूल को जागृत करने के बाद उसकी आत्मशक्ति में सूक्ष्म रूप से वृद्धि हुई थी। इस समय आत्मा पोषण गोली के विशाल आत्मिक सार द्वारा समर्थित ईश्वर संहार कला के तीसरे चरण का अवरोध एक बार द्वारा टूटे हुए बांध के समान था। तुरंत समृद्ध आत्मिक सार उसकी आत्मा में विलीन हो गया। इन आत्मा तत्वों के जुड़ने से रुद्र के हृदय में आत्मा शक्ति की एक शक्तिशाली भावना भी उमड़ पड़ी। देव विनाश कला के तीसरे चरण में मैं आखिरकार प्रवेश कर ही गया। इस बदलाव को महसूस करते हुए रुद्र ने गहरी सांस छोड़ी, उसका दिल भावनाओं से भर गया। उसने इस दिन का लंबे समय से इंतजार किया था। अब जब नवजात कोर क्षेत्र और ईश्वर विनाश कला दोनों ही सफल हो गए, तो रुद्र को आत्मविश्वास में वृद्धि महसूस हुई। देव विनाश कला के तीसरे चरण में अपनी साधना को स्थिर करने के बाद रुद्र ने अंततः साधना बंद कर दी। अब स्वर्ग भक्षण शिवालय के तीसरे तल पर लगे प्रतिबंधों पर प्रहार करने का समय आ गया है। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और उसने अपनी आत्मिक शक्ति को सक्रिय करना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में उत्सुकता का एक संकेत उभर आया, क्योंकि वह इस शिवालय की गुप्त कलाओं का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अब जबकि उसकी आत्मिक शक्ति कई गुना बढ़ गई है, तो गुप्त कलाओं के साथ मिलकर यह कितनी शक्तिशाली होगी। रुद्र की चेतना के सागर से शक्तिशाली आत्मिक शक्ति उमड़ पड़ी, जो स्वर्ग भक्षण शिवालय पर प्रतिबंधों की ओर बढ़ रही थी। भिन्न भिन्न जब आत्मा की शक्ति ने शिवालय की दीवार पर प्रहार किया, तो पूरा विशाल शिवालय कांप उठा और रूनों की एक श्रृंखला टिमटिमा उठी, जो उस प्रभाव का प्रतिरोध करने लगी। ऐसा लग रहा था कि इस प्रतिबंध को तोड़ना इतना आसान नहीं था, लेकिन लगता है कि रुद्र ने बहुत पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था। मेरे लिए तोड़ो। अपनी आत्मशक्ति द्वारा प्रतिबंध पर प्रहार करने के बाद रुद्र का मन गतिमान हो गया। उसने अपनी सारी आत्मशक्ति को एक धागे में संघनित कर दिया और फिर प्रभाव को एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया। किसी सतह को बिंदु से तोड़ने पर अक्सर अप्रत्याशित परिणाम प्राप्त होते हैं। निश्चित रूप से इस प्रहार से रून अंततः टूटने लगे। भिन्न भिन्न जैसे ही दरारें फैली और प्रतिबंध पूरी तरह से ढह गया, शिवालय की दीवार से एक विशाल आत्मा का उतार चढ़ाव भी फूट पड़ा। जैसे ही यह उतार चढ़ाव फूट पड़ा, रुद्र ने महसूस किया कि अनगिनत जानकारियां उसके दिमाग में आने लगीं।
मार्शल आर्ट्स में आत्मा बल। ये जानकारी तुरंत उसके मन में समा गई और उसके हृदय में अंकित हो गई। जब ये जानकारी आत्मसात की गई तो रुद्र की आंखें तुरंत चमक उठीं। आत्मा शक्ति को मार्शल आर्ट में बदलना, अपार आत्मिक शक्ति को मार्शल आत्माओं के साथ मिलाना, दुश्मनों को अदृश्य रूप से नुकसान पहुंचाना। रुद्र को अंदर से गहरा सदमा लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आत्मिक शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि स्वर्ग और पृथ्वी के सभी तत्व अगर चरम सीमा पर पहुंच जाएं, तो मार्शल आर्ट में बदल सकते हैं। सामग्री को पचाने के बाद रुद्र को अपनी आंखों में चमक महसूस हुई, मानो उसके सामने एक विशाल दुनिया खुल गई हो। इस एहसास ने उसे चौंका दिया। इससे पहले वह सिर्फ दूसरों के मन को डराने के लिए आत्मिक शक्ति का इस्तेमाल करना जानता था, लेकिन उसे कभी अंदाजा नहीं था कि यह मार्शल आर्ट में भी विकसित हो सकती है। इस बार इसने सचमुच उनके क्षितिज को व्यापक बना दिया। जब तक आत्मा की शक्ति पर्याप्त रूप से प्रबल है, ये किसी भी मार्शल आर्ट में विकसित हो सकती है। रुद्र ने मन ही मन बुदबुदाया, अगर इसे सोल सी सर्जिंग जैसी किसी गुप्त कला के साथ जोड़ दिया जाए, लोगों को नियंत्रित करने के लिए आत्मा की शक्ति का उपयोग किया जाए और फिर आत्मा मार्शल आर्ट का प्रयोग किया जाए, तो यह निश्चित रूप से आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी परिणाम प्राप्त करेगा। रुद्र ने गुप्त रूप से विचार करना शुरू कर दिया और आत्मा की शक्ति के साथ मार्शल आर्ट विकसित करने की व्यवहार्यता का आकलन करने लगा। सबसे पहले वह इसे अपनी चेतना के सागर में विकसित कर रहे थे। यद्यपि चेतना का सागर बाहरी दुनिया नहीं है, फिर भी यह विभिन्न आक्रमणों को विकसित कर सकता है। वास्तव में चेतना के सागर के भीतर ये हमले और भी अधिक भयानक हो जाएंगे, क्योंकि यह आत्मा का क्षेत्र है। आत्मा मूल के साथ मार्शल आर्ट को प्रकट करने की गुप्त कला प्राप्त करने के बाद रुद्र ने इसकी व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिए चेतना के अपने सागर के भीतर इस मार्शल आर्ट का अभ्यास और विकास करना शुरू कर दिया। आत्मा मूल स्लैश रुद्र का दिमाग हिल गया और विशाल आत्मा मूल को उसने एक तेज आत्मा मूल ब्लेड में बदल दिया। भिन्न भिन्न जैसे ही आत्मा मूल ब्लेड नीचे गिरा, उसने तुरंत रुद्र के चेतना सागर में एक विशाल लहर पैदा कर दी। इसकी गति मूल संरचना क्षेत्र के साधक के हमले के बराबर थी, लेकिन इस हमले को अंजाम देने के बाद रुद्र अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। इस चाल की शक्ति अभी भी पर्याप्त नहीं है, रुद्र ने मन ही मन बुदबुदाया। हालांकि हमला सफलतापूर्वक विकसित हुआ है, लेकिन इसमें एक खास सार का अभाव है, जिससे ये हमला निष्प्राण हो गया है। इस प्रहार में एक अवधारणा, एक गति होनी चाहिए। यही सच्ची मार्शल आर्ट है। चूंकि यह मार्शल आर्ट है, इसलिए इसकी अपनी गति होनी चाहिए। रुद्र मन ही मन सोचने लगा। चूंकि आत्मा की मूल शक्ति मार्शल आर्ट में विकसित हो सकती है, इसलिए इसे मार्शल आर्ट का जीवन भी दिया जाना चाहिए। केवल ऐसी मार्शल आर्ट को ही सच्ची मार्शल आर्ट माना जा सकता है जिसमें कोई अवधारणा हो। अपने आप से बुदबुदाने के बाद रुद्र ने समझना जारी रखा, मैं अपनी अंतर्दृष्टि को इसमें एकीकृत कर सकता हूँ। एक विचार के साथ रुद्र का मन एक रहस्यमय स्थिति में प्रवेश कर गया। वाह! चेतना के सागर में आकृतियां चमकती हुई प्रतीत हो रही थीं, और अतीत में जिन मार्शल आर्ट को रुद्र ने समझा था, वे एक एक करके विकसित हो रही थीं। थंडर स्ट्राइक, पवन के कदमों का अनुसरण, 7 स्वर्ग ज्वाला रूप, विभिन्न अवधारणाएं और अंतर्दृष्टियां उसके दिमाग में उभरने लगीं। बस बात यह थी कि मार्शल आर्ट प्रदर्शन का स्वरूप अलग था। आत्मा के साथ उन्हें विकसित करने में कुछ समय लगा। आत्मा के आक्रमण पुनर्तः मन द्वारा विकसित होते थे। सब कुछ विचार के अनुसार चलता था। विचार के अनुसार गति। रुद्र का मन लगातार समझ रहा था। चेतना के सागर में उसके मन की हलचल के साथ ही एक शक्तिशाली आत्मिक शक्ति प्रकट हुई। इस बार यह आत्मिक शक्ति सीधे मार्शल आर्ट में विकसित नहीं हुई, बल्कि एक शक्तिशाली गति के साथ आगे बढ़ी। यह एक ऐसी गति थी जो सब कुछ डुबो सकती थी, जैसे विशाल समुद्र या भयावह लहरें। वाह! इस गति के प्रवर्धन के अंतर्गत इस आत्मा मूल द्वारा उत्पन्न तरंग अभी आत्मा मूल ब्लेड की तुलना में अत्यधिक मजबूत थी। वास्तव में जब तक आत्मा में ये गति है, तब तक वह बाहरी दुनिया की तरह अजेय हो सकती है। रुद्र मन ही मन खुश हुआ। इससे उसके विचारों को बल मिला और वह काफी उत्साहित हो गया। इस क्षण वह आखिरकार आत्मा को मार्शल आर्ट के रूप में इस्तेमाल करने की दहलीज पार कर चुका था। फिर उन्होंने समझना जारी रखा और उस अवधारणा को आत्मा की उत्पत्ति के ब्लेड में एकीकृत करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। इस अवधारणा का एकीकरण उतना सरल नहीं था जितना की कल्पना की गई थी, क्योंकि आत्मा एक बहुत ही रहस्यमय अस्तित्व है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे आप नियंत्रित कर सकें और कल्पित हमले में ऐसे ही विकसित कर सकें। इन्हें सुसंगत बनाने के लिए निरंतर एकीकरण की आवश्यकता थी। चेतना के सागर में कितना समय बीत गया, उसे पता ही नहीं चला। आखिरकार रुद्र के निरंतर एकीकरण और समझ के बल पर उसने आत्मा की मार्शल आर्ट पर नियंत्रण पा लिया। आत्मा सागर उमड़ रहा है, दिव्य विनाश भला। अचानक रुद्र के मन में चेतना के सागर के भीतर हलचल मच गई और आत्माओं का एक सागर उमड़ पड़ा। आत्मा का उद्गम उमड़ पड़ा, मानो कोई विशाल सागर उमड़ रहा हो। तुरंत ठंडी रोशनी से चमकता एक छोटा भाला आत्मा सागर को भेदता हुआ निकला और भयानक लहरें फैल गईं, जिससे चेतना का सागर कांप उठा।
इस दिव्य विनाशक भाले की गति अब पहले से कहीं अधिक प्रबल हो गई थी। सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह था कि रुद्र ने इस दिव्य विनाश भाले को अवधारणा के एक अंश के साथ भर दिया था। निडरता से आगे बढ़ने और अजेय होने की अवधारणा। इस अवधारणा से ओतप्रोत होने के बाद दिव्य संहार भाला जीवन और आध्यात्मिकता प्राप्त करने के बराबर था। यह अब पहले की तरह केवल एक ठंडा हमला करने का तरीका नहीं था, क्योंकि इस अवधारणा के एकीकरण ने दिव्य संहार भाले पर रुद्र के नियंत्रण को भी बढ़ा दिया था। ये कहा जा सकता है कि स्वर्ग निगलने वाले टॉवर में प्रतिबंधों की तीसरी परत के भीतर की जानकारी ने रुद्र की आत्मिक शक्ति की धारणा को एक बड़ी छलांग दी थी। वह साधना पद्धति और तकनीक पूरी तरह से रूपांतरित और उदात्त हो गई थी। इस परिवर्तन से होने वाले लाभ अकल्पनीय थे। चरण दर चरण सत्यापन और अभ्यास के बाद उन्होंने आत्मा को मार्शल आर्ट के रूप में उपयोग करने की कुंजी भी खोज ली थी। इस कुंजी को जानने के बाद रुद्र रुका नहीं। उसने आत्मा पर अपने नियंत्रण को पूर्णता तक पहुंचाने के लिए निरंतर मार्शल आर्ट का अभ्यास करना शुरू कर दिया। तभी वह युद्ध के दौरान एक विचार से मार्शल आर्ट का प्रयोग कर सकता था और दुश्मन को हराने का चमत्कारी प्रभाव प्राप्त कर सकता था। चेतना के सागर में रुद्र बार बार अभ्यास करता रहा। समय 1 साल या 10 साल की तरह बीतता हुआ प्रतीत हो रहा था। वह सब कुछ पूरी तरह से भूल गया। वाह! अंततः रुद्र ने हल्की सांस छोड़ी और उसका मन चेतना के सागर से बाहर निकल गया। मैंने अंततः आत्मा मार्शल आर्ट में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है। रुद्र के होठों पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। बार बार अभ्यास के बाद आत्मा पर उनका नियंत्रण आश्चर्यजनक स्तर पर पहुंच गया था। इतना ही नहीं, इस तरह के अभ्यास के बाद उन्होंने महसूस किया कि उनकी आत्मा भी अदृश्य रूप से मजबूत हो गई थी। क्या वे सब अभी भी यहाँ हैं? चेतना के सागर से मन हटने के बाद रुद्र ने आसपास के वातावरण को महसूस किया। इस समय विभिन्न तारा मंचों पर साधक अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए गोलियों का सार अवशोषित करने में व्यस्त थे। इन स्टार प्लेटफार्मों पर गोली सार के संबंध में हर कोई एक भी निशान बर्बाद करने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार एक बार जब वे इस जगह को छोड़ देंगे तो खेती के लिए ऐसी जगह ढूंढना मुश्किल होगा। यहाँ अभी भी कुछ गोलियों का सार है, मैं इसे पूरा ही सोख लूंगा, रुद्र ने सोचा। ये देखकर कि बाकी लोग अभी तक नहीं गए थे, उसे कोई जल्दी नहीं थी। उसने तुरंत स्वर्ग निगलने की कला प्रसारित की और तारा मंच पर गोलियों की शिरा से गोलियों का सार ऊर्जा ड्रैगन की धारियों की तरह उसकी ओर इकट्ठा हो गया। मूल संरचना क्षेत्र में कदम रखने के बाद दुनिया की महत्वपूर्ण ऊर्जा पर रुद्र की स्वर्ग निगलने की कला का खिंचाव बल भी तेजी से शक्तिशाली हो गया। उसके सामने एक विशाल भंवर विकसित हो गया, मानो गोली के सार को निगलने वाला एक रसातल। इस प्रकार निगलने पर गोली की नस में गोली का सार तेजी से घटता हुआ दिखाई देता है। हालांकि रुद्र की गोली की नस में मौजूद गोली का सार सबसे ज्यादा गाढ़ा था, लेकिन उसकी भयानक निगलने की शक्ति के कारण ये धीरे धीरे कम होता गया और अंततः पूरी तरह सूख गया। इस बिंदु पर रुद्र ने एक गहरी सांस ली और गोली का सार सोखना बंद कर दिया। और अब उनकी साधना मूल संरचना प्रथम स्तर के प्रारंभिक चरण से सिद्ध अवस्था तक पहुंच गई थी। प्रगति में ऐसी छलांग निस्संदेह महत्वपूर्ण थी। जब तक जीवन मार्शल आत्मा अभी गोली सार के लिए मुझसे प्रतिस्पर्धा नहीं करती, मेरी साधना तेजी से आगे बढ़ सकती है, रुद्र ने सोचा। अपने क्षेत्र को महसूस करते हुए वह काफी खुश हुआ। एक क्षण बाद उसे प्रेरणा की एक किरण दिखाई दी और उसकी आंखों में एक एहसास उभर आया। हे, मैं कैसे भूल सकता हूँ। अब जब जीवन मार्शल आत्मा ने अपना मूल जागृत कर लिया है, तो मैं इस मार्शल आत्मा को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता हूँ। यह मुझसे प्रतिस्पर्धा कैसे कर सकती है? ये सोचकर रुद्र का मूड असाधारण रूप से खुश हो गया। इस प्रकार भविष्य में विभिन्न साधना प्रगति की व्यवस्था पूरी तरह से उसके अपने नियंत्रण में होगी। अब जबकि जीवन मार्शल आत्मा और दिव्य विनाश कला दोनों ही सफल हो चुके हैं, मुझे आगे किस शक्ति में सुधार करना चाहिए? अपने हृदय में उमड़ते उल्लास को शांत करने के बाद रुद्र ने विचार करना शुरू किया। दक्षिणी क्षेत्र की रैंकिंग लड़ाई जल्द ही शुरू होने वाली थी और उसे पूरी तरह से तैयार होना था। 100 संप्रदायों की महाप्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रुद्र का लक्ष्य दक्षिणी क्षेत्र के शीर्ष 3 में या यहाँ तक कि प्रथम स्थान पर आना था। हालांकि ये स्थान प्राप्त करना स्पष्ट रूप से इतना आसान नहीं था। न तो पार्थ और न ही रावण आसान प्रतिद्वंद्वी थे, और इन प्रतिभाशाली लोगों में ट्रूपम और अन्य लोग भी थे। उसके लिए मूल संरचना प्रथम स्तर की साधना द्वारा भीड़ को दबाना स्पष्ट रूप से इतना सरल नहीं था। अपनी ताकत में सुधार करने के लिए मुझे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना होगा, रुद्र की आंखों में दृढ़ संकल्प दिखाई दिया। बस बात यह थी कि युद्ध योद्धा आत्मा अभी जागृत नहीं हो पा रही थी और उसकी साधना को बेहतर बनाने के लिए कोई गोली का सार भी नहीं बचा था। उसके लिए अपनी शक्ति को और बढ़ाना बहुत मुश्किल था। ठीक है, स्वर्ग ज्वाला पर्लबर्ड। अचानक रुद्र की आंखें चमक उठी क्योंकि उसे स्वर्ग ज्वाला पर्लबर्ड याद आ गया। जब उसने स्वर्गीय ज्वाला पर्लबर्ड प्राप्त किया था तो रुद्र ने इसे पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए इसके साथ संवाद करने की कोशिश की थी। लेकिन जब उसका मन हाल्बर्ड के शरीर में प्रवेश करता है तो एक अत्यंत प्राचीन, विशाल और भयानक आभा फैल जाती है।
उस आभा ने लगभग उसके मन को डुबो दिया। स्वर्ग निगलने वाली गौरैया के परिचय और रुद्र की आत्मा कलाकृतियों की वर्तमान समझ के अनुसार वह भयानक आभा संभवतः स्वर्ग ज्वाला पर्वत के भीतर की रक्त संबंधी आत्मा की थी। एक बार जब ये रक्त संबंधी आत्मा सक्रिय और नियंत्रित हो जाती तो स्वर्ग ज्वाला पर्वत की शक्ति निश्चित रूप से कई गुना बढ़ जाती। अनेक आत्मा कलाकृतियां दुर्लभ गहन लोहे से परिष्कृत की जाती हैं तथा रून मंत्रों के साथ उनकी शक्ति को दोगुना किया जा सकता है। हालांकि अधिकांश आत्मा कलाकृतियां शक्तिशाली राक्षसी जानवरों की हड्डियों और शिरोबिंदुओं से परिष्कृत की जाती हैं, और इन हड्डियों और शिरोबिंदुओं के भीतर राक्षसी जानवरों की रक्त संबंधी आत्मा का एक निशान अक्सर बना रहता है। केवल इस रक्त संबंधी आत्मा को सक्रिय करके ही आत्मा कलाकृति की क्षमता को सही मायने में और पूरी तरह से उजागर किया जा सकता है। बेशक इन आत्मा कलाकृतियों में मौजूद रक्त संबंधी आत्माओं की ताकत भी अलग अलग होती है। इन आत्मिक कलाकृतियों की ताकत का आकलन करने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि राक्षसी जानवर ने अपने जीवनकाल के दौरान कितनी ताकत से साधना की है। दूसरा, इसकी हड्डियों और मेरिडियन में अवशिष्ट सार रक्त की सांद्रता को देखना है। यदि उन हड्डियों और शिरोबिंदुओं में अवशिष्ट सार रक्त अधिक सघन है तो उसका स्तर स्वाभाविक रूप से ऊंचा होगा और आत्मा कलाकृति द्वारा मुक्त की गई शक्ति सामान्य आत्मा कलाकृतियों की तुलना में अधिक होगी। इसके अलावा आत्मा कलाकृति को गढ़ने वाले कलाकृति शोधक की क्षमता भी आत्मा कलाकृति की शक्ति की प्रबलता से संबंधित होती है। रुद्र के हाथ में जो स्वर्गीय ज्वाला पल है वह स्वर्गीय ज्वाला क्रिम्सन गोल्ड और राक्षसी पशु रक्तरेखा के सम्मिलन से बना है। ये शोधन विधि अत्यंत कठिन है। इसमें कलाकृति शोधक की शक्ति का परीक्षण किया जाता है, लेकिन एक बार सफलतापूर्वक शोधन हो जाने पर इसकी शक्ति अत्यंत आश्चर्यजनक होगी। आज मुझे देखने दो कि तुम्हारे पास किस तरह का राक्षसी पशुवंश है। रुद्र ने स्वर्ग ज्वाला परशु निकाला। तुरंत उसकी आंखें सिकुड़ गईं और शक्तिशाली मन की एक किरण स्वर्ग ज्वाला परशु में समा गई। जैसे ही उसका मन स्वर्ग ज्वाला परशु में समा गया उसकी नसें भी तनावग्रस्त हो गईं। उस पिछले अनुभव पर भरोसा करते हुए रुद्र जानता था कि इस स्वर्गीय ज्वाला हॉलबर्ट के भीतर रक्तरेखा आत्मा सरल नहीं थी। इस कारण दिव्य विनाश कला के दूसरे स्तर पर पहुंचने के बाद भी उसने अभी तक इस रक्तवंश आत्मा को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं किया था। अब जबकि उसकी दिव्य संहार कला तीसरे स्तर पर पहुंच गई थी और उसकी आत्मिक शक्ति कई गुना बढ़ गई थी, तब जाकर उसे थोड़ा सा आत्मविश्वास मिला। भिन्न भिन्न जैसे ही उसका मन स्वर्ग ज्वाला पल में प्रवेश कर गया, रुद्र को अपनी दृष्टि धुंधली महसूस हुई और ऐसा लगा जैसे वह किसी अपरिचित स्थान पर आ गया हो। और जैसे ही उसका मन इस अपरिचित स्थान में डूबा, एक अत्यंत विशाल और प्राचीन आभामंडल ज्वार की तरह उसकी ओर उमड़ पड़ा। इस आभामंडल के भीतर प्राचीन जंगली जानवरों की एक भयावह उपस्थिति भी थी। कितना भयानक वेग! रुद्र का मन थोड़ा कांप उठा। इस आभा में उसकी आत्मा भी डर गई। हालांकि उसकी आत्मिक शक्ति अब कई गुना बढ़ गई थी, इसलिए यह वेग उसके मन को पूरी तरह से डुबोने के लिए पर्याप्त नहीं था। मेरे लिए ब्रेक! रुद्र का मन हिला और उसने भी एक शक्तिशाली गति को मुक्त कर दिया, जिससे दमनकारी बल चकनाचूर हो गया। इसके बाद उसने अपने मन को मुक्त कर दिया तथा इस अपरिचित स्थान में रक्त संबंधी आत्मा के स्थान को महसूस किया। ये स्थान धुंधला था, मानो रक्त लाल आकाश से घिरा हुआ हो। ये स्थान वास्तव में उस प्राचीन राक्षसी जानवर के रक्तवंश के विकास से बना था। रुद्र की चेतना स्काई फ्लेम हेल्बर्ड और इस रक्तरेखा के बीच कुछ रहस्यमय संबंध के माध्यम से इस स्थान में प्रवेश करने में सक्षम थी। अचानक रुद्र की चेतना के सामने एक विशाल लाल लाल गोला प्रकट हुआ। उसके भीतर एक भयानक आभा समाई हुई थी। वह आभा मानो आदिम वन से रक्तमंडल से निकल रही थी। अगर कोई गौर से देखे तो रक्तमंडल पर अनगिनत रून दिखाई देंगे जो उसकी शक्ति को रोक रहे होंगे। क्या ये परशु के भीतर राक्षसी पशु का रक्त रेखा है? रक्त गोले को देखकर रुद्र की आंखों में जिज्ञासा प्रकट हुई। जिज्ञासा के संकेत के साथ रुद्र ने अपनी चेतना को रक्तरेखा के स्थान की ओर भेजा। गर्जन! हालांकि जैसे ही रुद्र की चेतना वंश रेखा के पास पहुंचने ही वाली थी, एक भयंकर गर्जना मानो बिजली की गड़गड़ाहट गूंजी। ये ध्वनि तरंगे भयानक लहरों में बदल गईं, चारों दिशाओं में कंपन पैदा करते हुए इस वंश रेखा क्षेत्र में लहरें पैदा कर दीं। इन अचानक ध्वनि तरंगों के तहत रुद्र की चेतना कांप उठी, मानो बिजली गिर गई हो, लगभग हिल गई हो। इतनी शक्तिशाली ध्वनि तरंगें, ये व्यवहारिक रूप से मार्शल आर्ट हैं जो हर चीज को परास्त करने में सक्षम हैं। रुद्र बहुत आश्चर्यचकित था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उन्होंने आत्मा विनाश कला के तीसरे स्तर में प्रवेश किया था, जिससे उनकी आत्मिक शक्ति में बहुत वृद्धि हुई थी, अन्यथा उनकी चेतना इन ध्वनि तरंगों के प्रभाव में बिखर जाती। अपनी चेतना के कांपने के बाद रुद्र ने तुरंत उसे स्थिर किया तथा अपनी मूल मनस्थिति को बनाए रखा। केवल अपनी चेतना की दृढ़तापूर्वक रक्षा करके ही वह बिखरने के परिणाम से बच सकता था। रुद्र की मानसिक दृढ़ता मजबूत थी और उसने जल्दी ही अपनी चेतना को स्थिर कर लिया। जैसा कि अपेक्षित था, इस रक्तवंश आत्मा का आभामंडल अत्यंत प्रचंड है। केवल ध्वनि तरंगों ने ही मेरी चेतना को लगभग बिखेर दिया था, रुद्र ने मन ही मन सोचा।
हालांकि अभी अभी मैं अचानक से चौंक गया था, इसलिए इन ध्वनि तरंगों ने मुझे लगभग चकनाचूर कर दिया था। अब जब मैं तैयार हूं तो मैं मुश्किल से ही इनका सामना कर पाऊंगा। अपने आप पर विचार करने के बाद रुद्र की चेतना आगे बढ़ती रही। गर्जन, मानो रुद्र के आने का आभास पाकर रक्तरेखा आत्मा लगातार दहाड़ रही थी, भयंकर गर्जना कर रही थी। ध्वनि तरंगें तेजी से फैल रही थीं, जिससे इस जगह में भयानक लहरें उठ रही थीं। हालांकि रुद्र इस समय पहले से ही तैयार था। उसने अपनी चेतना को दृढ़ता से संभाला और आगे बढ़ता रहा। वे ध्वनि तरंगें अब रुद्र के लिए कोई महत्वपूर्ण प्रतिरोध नहीं कर सकती थीं। रक्तरेखा आत्मा इसके विरुद्ध असहाय थी और केवल वहीं दहाड़ती रह सकी। अंततः इसकी ध्वनि तरंगें धीरे धीरे कमजोर हो गईं और ऐसा प्रतीत होने लगा कि वे थक गई हैं। उन रूनों के नियंत्रण के कारण भले ही यह रक्त आत्मा भयंकर थी, ये केवल एक बाघ था जिसके दांत या तीखे पंजे नहीं थे। बेशक यदि किसी की साधना अपर्याप्त थी और वे जल्दबाजी में यहाँ प्रवेश कर गए, तो अभी की ध्वनि तरंगें उनकी चेतना को बिखेरने के लिए पर्याप्त होंगी। एक बार जब किसी की चेतना बिखर जाती है तो ये साधक के लिए बहुत बड़ी चोट होती है, जो उसके आधार को नुकसान पहुंचाती है। रुद्र की चेतना अंततः रुकने से पहले रक्त क्षेत्र के पास भटक गई। उसके सामने रक्त लाल रोशनी का एक चकाचौंध भरा विस्तार था। ये रोशनी धुंध की तरह घूम रही थी और चारों ओर छा रही थी। भीतर से भी एक प्राचीन आभा व्याप्त थी। इस आभा को देखकर ये रक्तवंश आत्मा असाधारण होगी, रुद्र ने मन ही मन सोचा। उसने तुरंत रक्तवंश में झांकने की कोशिश की, लेकिन वहां रक्त बह रहा था और उमड़ रहा था। वह केवल राक्षसी जानवर की दहाड़ सुन सकता था, उसका रूप बिल्कुल नहीं देख सकता था। कोई बात नहीं, मैं पहले अपनी चेतना को प्रतिबंध में विलीन कर दूंगा। रुद्र की चेतना जागृत हुई और उसने एक मानसिक छाप बनानी शुरू कर दी। चूंकि इस रक्तरेखा आत्मा को आकाशीय ज्वाला पर्लबड में परिष्कृत करने के समय रूनों द्वारा नियंत्रित किया गया था, इसलिए इस आध्यात्मिक कलाकृति को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति को रक्तरेखा आत्मा को नियंत्रित करने के लिए केवल अपनी चेतना को इन रूनों में विलीन करने की आवश्यकता थी। केवल रक्तरेखा आत्मा को नियंत्रित करके ही कोई इस आध्यात्मिक कलाकृति को वास्तव में नियंत्रित कर सकता था। बेशक यदि किसी की आत्मा पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है और उन्होंने बलपूर्वक संपूर्ण रक्तवंश आत्मा को सक्रिय कर दिया है, तो प्रतिक्रिया का सामना करना आसान होगा। इसलिए इस रक्तरेखा आत्मा को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत आत्मिक शक्ति की भी आवश्यकता होती है। रुद्र ने अपनी चेतना को एक छाप में संघनित किया और तुरंत उसे रक्तरेखा आत्मा को नियंत्रित करने वाले रूनों में इंजेक्ट कर दिया। भिन्न भिन्न जैसे ही छाप रूनों के पास पहुंची, उसे एक शक्तिशाली प्रतिकर्षण शक्ति का एहसास हुआ। ये रक्त रेखा आत्मा से आ रही थी। ये व्यक्ति स्पष्ट रूप से नियंत्रित नहीं होना चाहता था, इसलिए वह रुद्र की चेतना को रूनों में विलीन होने से रोकना चाहता था। रुद्र ने इस प्रतिकर्षण को लगभग पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। तुम अब भी मुझे रोकना चाहते हो? रुद्र की चेतना में हलचल मच गई। उसने शक्तिशाली दबाव का विरोध किया और बलपूर्वक रूनों में विलीन हो गई। जब उसकी चेतना द्वारा निर्मित छाप रूनों में विलीन हुई तो रुद्र ने अपनी चेतना में एक रहस्यमय शक्ति का संचार महसूस किया। यह एक ऐसी शक्ति थी जो रक्त आत्मा को नियंत्रित कर सकती थी। गर्जन। जब रुद्र की चेतना रूनों के साथ विलीन हो गई तो उसके कानों में एक और उग्र दहाड़ गूंज उठी। यह आदमी वास्तव में भयंकर है। रुद्र की चेतना जागृत हुई और उसने तुरंत एक विशाल राक्षसी जानवर को उग्र रूप से दहाड़ते हुए देखा। यह एक विशालकाय जानवर था जो आग की रोशनी से टिमटिमा रहा था, जिसके सिर पर एक सींग था। राक्षसी जानवर का पूरा शरीर घने शल्कों से ढका हुआ था, जो आग की तेज रोशनी से चमक रहा था। उसका शरीर बाघ जैसा था, लेकिन वह बाघ से भी ज्यादा खतरनाक था। गौर से देखने पर वह पौराणिक किलिन जैसा लग रहा था, लेकिन उसमें किलिन के कुछ गुण नहीं थे। राक्षसी जानवर को देखते ही रुद्र की चेतना में भी कुछ जानकारी उमड़ पड़ी। आकाश ज्वाला जानवर अपने जीवनकाल में नवजात आत्मा क्षेत्र की शक्ति थी। आकाश ज्वाला राक्षस। ये सुनकर रुद्र की चेतना थोड़ी हिल गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस राक्षसी राक्षस के पास अपने जीवनकाल में नवजात आत्मा क्षेत्र की शक्ति होगी। इसके बाद उनकी चेतना में और अधिक जानकारी आती रही, क्योंकि इसके सार रक्त का केवल एक छोटा सा अंश ही लिया गया था और उसे परशु में एकीकृत किया गया था, इसलिए ये केवल कोर संरचना क्षेत्र के 9वें स्तर की शक्ति ही प्रदर्शित कर सका। याद रखें, यदि आपकी आत्मा पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है तो इस रक्तरेखा आत्मा को पूरी तरह से मुक्त न करें, अन्यथा आपको निश्चित रूप से प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। ये रून्स के भीतर से प्राप्त जानकारी थी जिसे उस कलाकृति परिशोधक ने छोड़ा था जिसने इस जादुई कलाकृति का निर्माण किया था। प्रत्येक साधक जो अपनी चेतना को इसमें विलीन कर देता है, उसे ये संकेत प्राप्त होते हैं। क्या ये कोर फॉर्मेशन दायरे के 9वें स्तर की ताकत लगा सकता है? ये जानकारी प्राप्त करने के बाद रुद्र बहुत खुश हुआ। कोर फॉर्मेशन का 9वां स्तर, इस तरह की लड़ाकू ताकत शायद गहन मूल युद्ध क्षेत्र में दुर्लभ है ना? ये केवल दुख की बात है कि ऐसी युद्ध शक्ति का प्रयोग करने के लिए संभवतः समान आत्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है।
रुद्र की वर्तमान आत्मा शक्ति के साथ वह स्पष्ट रूप से अभी तक स्काई फ्लेम बीस्ट की रक्तरेखा आत्मा को नियंत्रित नहीं कर सका। अब आखिरकार मेरे पास कुछ तुरुप के पत्ते हैं, रुद्र ने कहा। इन रूनों के चमत्कार को महसूस करने के बाद उसने अपनी चेतना वापस ले ली। उसके लिए स्काई फ्लेम बीस्ट की ब्लडलाइन स्पिरिट को आसानी से नियंत्रित कर पाना पहले से ही काफी उल्लेखनीय था। वाह! जैसे ही रुद्र की चेतना जागृत हुई, आकाश ज्वाला पल भी अग्नि की एक किरण में परिवर्तित हो गई और उसकी त्वचा में विलीन हो गई। स्काई फ्लेम हेलबर्ट को दूर रखने के बाद रुद्र की निगाहें सभी दिशाओं में घूम गईं। अपनी आध्यात्मिक समझ को बढ़ाते हुए वह महसूस कर सकता था कि सभी लोग 9वें स्तर पर स्टार प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना शुरू हो चुके थे। 9वें स्तर पर स्थित स्टार प्लेटफॉर्म एक अविश्वसनीय रूप से विशाल प्लेटफॉर्म था जो बादलों और धुंध से घिरा हुआ था तथा ऐसा प्रतीत होता था कि वह 9 स्वर्गों से जुड़ा हुआ था। इस समय स्टार प्लेटफॉर्म पर कई लोगों ने पहले ही साधना करना बंद कर दिया था। विभिन्न संप्रदायों के साधक यहाँ एकत्रित हुए और ऐसा प्रतीत हुआ कि वे बाहर निकलने का रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे थे। रुद्र अचानक उठ खड़ा हुआ, स्टार प्लेटफॉर्म से बाहर निकला और 9वें स्तर की ओर भी कदम बढ़ाया। जैसे ही रुद्र प्रकट हुआ, पूरे इलाके में हलचल मच गई। विभिन्न संप्रदायों के शिष्य उसे सतर्क निगाहों से देखने लगे। दक्षिण सागर तलवार संप्रदाय के साधक तो अनजाने में ही बार बार पीछे हट गए, मानो उन्हें डर हो कि रुद्र कोई उपद्रव न मचा दे। ये रूप उस अभिमानी और तिरस्कारपूर्ण भाव के बिल्कुल विपरीत था जो उन्होंने पहले रुद्र को देखते समय दिखाया था। विभिन्न संप्रदायों के शिष्यों के अपने प्रति रवैये में बदलाव महसूस करते हुए रुद्र केवल मंद मंद मुस्कुराया। इस दुनिया में हमेशा से ऐसा ही था, सम्मान और प्रतिष्ठा केवल अपने प्रयासों से ही अर्जित की जा सकती थी। अगर आपकी ताकत पर्याप्त नहीं होती तो कोई भी आपकी ओर नहीं देखता। एक बार जब आपके पास पर्याप्त ताकत हो जाती तो सब कुछ बदल जाता। वरिष्ठ भाईजियों, जब रुद्र ने 9वें स्तर के स्टार प्लेटफॉर्म पर कदम रखा तो लियांग जुन्यू और अन्य सभी उसका अभिवादन करने के लिए आगे आए। इस समय जय और संबा भी मुस्कुराते हुए वहां आए। वे सभी कोर फॉर्मेशन दायरे में प्रवेश कर चुके थे, विशेष रूप से लियांग जुन्यू, क्योंकि यहाँ अग्नि आत्मा शरीर वाले लोग कम थे। उसने वास्तव में सघन अग्निसार पर निर्भर होकर कोर निर्माण क्षेत्र के प्रथम स्तर की प्रारंभिक पूर्णता अवस्था में सीधे प्रवेश किया। संबा कोर निर्माण के प्रथम स्तर की प्रारंभिक छोटी सफलता अवस्था में था और जय, जिसने अपनी मार्शल आत्मा को जागृत करने के लिए बड़ी मात्रा में प्राणसार का सेवन किया था, वह भी वर्तमान में कोर निर्माण के प्रथम स्तर की प्रारंभिक छोटी सफलता अवस्था में था। हालांकि जब जय की आकाशीय पर्दा मार्शल आत्मा ने अपना मूल जागृत किया तो उसका पूरा व्यक्तित्व प्रभावशाली हो गया। उसके शरीर से एक प्राचीन और भयानक आभा फैल गई। हालांकि उसने उस आभा को रोकने की पूरी कोशिश की, फिर भी उसकी मार्शल आत्मा से उत्पन्न उस प्रभावशाली उपस्थिति को छिपाना मुश्किल था। ये शक्तिशाली व्यक्तियों का अनोखा स्वभाव था। इसके विपरीत इस समय रुद्र की आभा सीमित थी। हालांकि जब उसके लंबे बाल लहराए तो उसके पूरे व्यक्तित्व में एक अवर्णनीय आभा के कुछ बिंदु जुड़ गए। ध्यान से देखने पर पता चलता था कि उसकी आंखें गहरी थीं और उनके भीतर एक विशाल आकाशगंगा थी जिसके नीचे देखना असंभव था। यद्यपि उनसे कोई तीव्र आभा नहीं निकल रही थी, फिर भी वहां उपस्थित किसी भी व्यक्ति ने उनके प्रति तिरस्कार का लेशमात्र भी भाव प्रकट करने का साहस नहीं किया, क्योंकि इस साधारण से दिखने वाले युवक ने पहले कोर फॉर्मेशन दायरे के दूसरे स्तर पर एक शक्तिशाली व्यक्ति को हराया था और यहां तक कि अपने मूल को जागृत करते हुए कोर फॉर्मेशन दायरे के पहले स्तर पर एक शक्तिशाली व्यक्ति का सफाया भी कर दिया था। ऐसे व्यक्ति को अब साधारण नहीं माना जा सकता था। हा, बधाई हो भाई जियाओ कोर फॉर्मेशन दायरे में प्रवेश करने पर। तभी एनके पास आया और रुद्र की ओर मुट्ठियां भींचकर बधाई दी। उसी समय उसकी आंखें चमक उठीं और उसने रुद्र को बड़ी उत्सुकता से घूरते हुए कहा कि उसने भी रुद्र पर एक विशेष आभा महसूस की है। बस वह ये नहीं बता सका कि वह किस प्रकार की आभा थी। कोर फॉर्मेशन के सिर्फ पहले स्तर की साधना की तुलना भाई एनकी कोर फॉर्मेशन के तीसरे स्तर पर की जा सकती है। रुद्र ने कंधे उचका दिए और मंद मंद मुस्कुराया। उसे बस थोड़ा सा ही अंदाजा था कि अनकीय पहले ही कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के तीसरे स्तर पर पहुंच चुकी है, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं दिखाया। ये बच्चा, रुद्र के शांत व्यवहार को देखकर एनकीए ने आश्चर्य का संकेत दिया। वह कोर फॉर्मेशन दायरे के तीसरे स्तर पर एक साधक था। उसकी नींव के साथ उसकी शक्ति कोर फॉर्मेशन दायरे के पहले स्तर पर एक साधक की शक्ति के बराबर कैसे हो सकती है? तार्किक रूप से रुद्र को ये जानने के बाद आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति दिखानी चाहिए थी, लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट थी। इस रुद्र ने तो अपने कोर फॉर्मेशन दायरे के तीसरे स्तर को भी अपनी नज़रों में नहीं रखा था। इससे एनकीए के दिल में थोड़ा आक्रोश पैदा हुआ, लेकिन इस आक्रोश के नीचे जो अधिक प्रमुख था वह था आश्चर्य और जिज्ञासा। रुद्र से बातचीत के बाद एनकीए को पहले से ही पता था कि वह बिल्कुल भी घमंडी नहीं है, बल्कि वह अपनी असली ताकत छुपाने वाला इंसान है। इसलिए वह रुद्र के प्रति जरा भी अवमानना नहीं दिखा सकता था, वरना उसे अकल्पनीय परिणाम भुगतने पड़ते।
इस स्टार प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद एनकेए ने सुना था कि कैसे रुद्र ने त्यानहे संप्रदाय के 2 मूल संरचना द्वितीय स्तर के विशेषज्ञों को सबक सिखाया था। अब वह भी काफी उत्सुक था, मूल संरचना क्षेत्र में कदम रखने के बाद रुद्र किस तरह का आश्चर्य लेकर आएगा। उजाड़ गठबंधन के कुछ अन्य साधक भी इसके लिए उत्सुक थे। इसी स्टार प्लेटफॉर्म के भीतर रुद्र पहले ही उनके लिए कई महत्वपूर्ण आश्चर्य लेकर आया था। ये बच्चा मूल संरचना की पहली परत के महान सफलता चरण में पहले ही कदम रख चुका है। स्टार प्लेटफॉर्म के दूसरी ओर त्यानहे संप्रदाय के शिष्यों के बीच मितुल की आंखें थोड़ी उदास थीं क्योंकि वह रुद्र को ठंडी नजरों से देख रहा था। हालांकि इस समय वह बस बगल से खुद से ठंडी खर्राटे ले सकता था। आकाशभक्षी गौरय द्वारा घायल होने के बाद मितुल गंभीर रूप से घायल हो गया था। कुछ समय तक स्वस्थ होने के बाद भी उसकी वर्तमान शक्ति मूल संरचना क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ के सामने भी नहीं टिक पा रही थी। इस समय उनकी साधना अधिकतम क्वासी मूल संरचना क्षेत्र के बराबर थी, क्योंकि आकाशभक्षी गौरय ने उस समय सीधे तौर पर उनके मूल संरचना को नष्ट कर दिया था। मूल संरचना की पहली परत। रैटविक की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने पास ही खड़े रुद्र को देखा। उसके मुंह के कोने पर एक कड़वी मुस्कान उभर आई। हालांकि यह युवक मूल संरचना की पहली परत पर ही था, फिर भी उसने जरा भी तिरस्कार दिखाने की हिम्मत नहीं की। पिछली बार सीखे गए सबक के बाद उसके मन में रुद्र के प्रति स्पष्ट रूप से अधिक आशंका थी। शायद केवल पार्थ जैसा कोई ही उसका मुकाबला कर सकता है। रैटविक ने अपना सिर हिलाया और कहा, दक्षिणी जिले की रैंकिंग की लड़ाई शुरू होने वाली है। उस समय रावण शायद फिर से रुद्र से लड़ेगा। त्यानहे संप्रदाय के मूल संरचना द्वितीय स्तर के एक युवक ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। रावण को अब तक मूल संरचना तृतीय स्तर में प्रवेश कर जाना चाहिए था, है ना? रावण। ये सुनकर रैटविक की आंखों में रोशनी की एक चमक उठी। उसके मन में एक प्रभावशाली युवक की छवि भी उभरी। उस समय रावण और रुद्र के बीच हुई लड़ाई ने सबको चौंका दिया था। तलवारबाजी की उस जबरदस्त नीयत ने रैटविक और बाकियों को भी दहशत में डाल दिया था। यदि दोनों पक्ष अपनी पूरी ताकत से लड़े तो किस प्रकार की चिंगारियां उड़ेंगी? क्या रुद्र फिर भी जीतेगा? रैटविक ने अपना सिर हिलाया। उसे भी दोनों की श्रेष्ठता का अंदाजा लगाना मुश्किल लग रहा था। हालांकि पिछली स्थिति को देखते हुए रुद्र की जीत में थोड़ी किस्मत जरूर शामिल थी। अब जब रावण रुद्र के तरीकों को समझ गया था तो वह फिर से कैसे चौंक सकता था? हाँ, रावण निश्चित रूप से उसे हरा सकता है। ये चर्चाएं सुनने के बाद मितुल की आंखों में चमक आ गई। छोटे भाई जू, ये रुद्र साधारण नहीं है, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। रैटविक ने अपने बगल में बैठे जू इवेई की ओर देखा। इस समय ऐसा लग रहा था कि वह रुद्र के प्रति ज्यादा असंतोष दिखाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, और अगर दिखा भी देता तो उसे सिर्फ अपने तक ही सीमित रख पाता। रैटविक अब रुद्र से पूरी तरह से भयभीत था। स्टार प्लेटफॉर्म पर विभिन्न संप्रदायों के साधक एकत्रित होते रहे तथा बाहर जाने की प्रतीक्षा करते रहे। पूरे 1 घंटे तक इंतजार करने के बाद स्टार प्लेटफॉर्म के ऊपर रून्स का एक टुकड़ा मुड़ने लगा। जैसे जैसे ये रून मुड़ते गए, एक भंवर भी बनता गया। क्या हम बाहर से जुड़ने जा रहे हैं? जब भंवर बना तो स्टार प्लेटफॉर्म पर बैठे साधक खुशी के भाव प्रकट करने से खुद को रोक नहीं पाए। इसका मतलब ये था कि वे इस मूल्यांकन से पूरी उपज लेकर लौटे थे। लेकिन धुंधले सागर में अभी भी कुछ लोग हैं जो बाहर नहीं आए हैं। क्या वे यहीं फंस जाएंगे? हालांकि जहां सब खुश थे वहीं कुछ लोग इस बात से नाराज थे कि उनके कुछ साथी शिष्य अभी भी धुंधले सागर में फंसे हुए थे। अगर वे बाहर नहीं निकल पाए तो परिणाम भयानक होंगे। इन लोगों ने धुंध भरे समुद्र में व्याप्त भ्रम का अनुभव किया था और जानते थे कि यदि वे उसमें गिर गए तो क्या परिणाम होंगे। एक बार वे हार मान गए तो वे हमेशा के लिए खो जाएंगे। वाह! हालांकि जैसे ही सभी अपने साथी शिष्यों के बारे में चिंतित थे, अचानक पास ही एक शून्य में लहरें उठीं। तुरंत एक प्रकाश किरण द्वारा कुछ युवक इस तारा मंच पर पहुंच गए। ये वही साधक थे जो धुंध भरे समुद्र में फंस गए थे। ये लोग धुंध भरे समुद्र में गिर गए थे और मायावी व्यूह के प्रभाव में अपने मूल इरादों को पूरा करने में असफल रहे। हालांकि अब वे आज़ाद थे, उनके चेहरे पीले पड़ गए थे, उनकी आंखें सुस्त और बेजान थीं, और वे मानसिक रूप से थके हुए लग रहे थे। हालांकि जब उन्होंने जाने पहचाने चेहरे देखे तो उनके चेहरों पर खुशी की एक झलक दिखाई दी। हम अंततः स्वतंत्र हैं। धुंधले समुद्र को छोड़ना बहुत अच्छा है। सभी ने राहत की सांस ली। उनके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी। इन लोगों में मल्लप्पा संप्रदाय और उजाड़ गठबंधन के लोग भी शामिल थे। मिस्टी सागर ने तो रुद्र को भी भ्रमित कर दिया। इन लोगों की तो बात ही छोड़िए। कमोबेश हमेशा कुछ ऐसे लोग रहे जिन्हें ये परीक्षा पास करना कठिन लगा। हालांकि ये प्रतिबंध अभी भी कुछ हद तक मानवीय था, इसने उन्हें यहाँ फंसाया नहीं। क्योंकि यह स्वर्ग राजधानी क्षेत्र द्वारा लगाया गया प्रतिबंध था, इसका उद्देश्य केवल उन लोगों को उचित उपचार प्रदान करना था जिनके पास मजबूत इच्छाशक्ति थी। शुरू से अंत तक इस हॉल के भीतर प्रतिबंध घातक नहीं थे। हालांकि यदि उन्हें भविष्य में अन्य प्राचीन खंडहरों का पता लगाना पड़े तो यह एक अलग मामला होगा।
सुरक्षित बाहर आने में सक्षम होने से इन लोगों के चेहरे पर पहले से ही भावुकता भरी आहें भर रही थीं। हाय, लगता है मेरी इच्छाशक्ति अभी भी काफ़ी नहीं है। हालांकि उन्हें पता चला कि उनके साथी शिष्यों ने अपनी साधना में सुधार किया है, फिर भी वे मन ही मन आह भर पाए। आखिर किसकी गलती थी कि वे धुंधले समुद्र की परीक्षा में पास नहीं हो पाए। जैसे ही ये लोग यहाँ प्रकट हुए, भंवर भी पूरी तरह से बाहर से जुड़ गया। चलो चलें, एक धीमी सी चीख सुनाई दी और रुद्र भंवर की ओर बढ़ गया। तुरंत ही वीरान गठबंधन के लोग भी उनके पीछे पीछे आ गए। ... जब रुद्र और अन्य लोग महान हॉल से बाहर निकले तो उनकी आंखों के सामने एक अलग दृश्य दिखाई दिया। सामने हरे भरे पहाड़ों का एक विस्तार था, जिसके पास ही बहते झरने और झरने थे। सबसे खास बात एक विशाल घाटी थी। उस समय घाटी के एक अखाड़े में स्वर्ग राजधानी क्षेत्र के 2 डोमेन दूत एक ऊंचे मंच पर खड़े थे और उनके बगल में मूल संरचना क्षेत्र के 12 युवक खड़े थे। क्या ये दक्षिणी जिला रैंकिंग प्रतियोगिता का स्थल है? जब सभी लोग हवा में दिखाई दिए तो आगे घाटी में सब कुछ नजर आने लगा। ऊंचे मंच पर कई डोमेन दूतों को देखकर रुद्र और अन्य लोग तुरंत इस जगह का उद्देश्य समझ गए। इसके अलावा शून्य में सभी दिशाओं में लहरें दिखाई देने लगी और युवा पुरुष एक एक करके शून्य से बाहर निकलते प्रतीत हुए। क्या सब लोग बाहर आ गए हैं? रुद्र ने आसपास का माहौल देखा, उसके मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। उन आकृतियों में रुद्र ने कई परिचित चेहरे देखे। उदाहरण के लिए ज्योति, यांग हैक्सन और अन्य। स्पष्टतः सभी ने अपने विभिन्न मूल्यांकन और अवसर पूरे कर लिए थे और अब उन्हें दक्षिणी जिला रैंकिंग लड़ाई में भाग लेने के लिए यहाँ व्यवस्थित किया गया था। स्वर्ग राजधानी डोमेन अपनी व्यवस्था में काफ़ी विचारशील है। रुद्र इतनी सावधानीपूर्वक की गई व्यवस्था के लिए अपने दिल में स्वीकृति की हल्की सी झलक दिखाने से खुद को नहीं रोक सका। हवा में दिखाई देने पर सभी लोग भी बहुत समझदारी से पहाड़ों के बीच घाटी की ओर नीचे चले गए। भाई रुद्र! जैसे ही रुद्र उतरा, एक सुंदर आकृति उत्साह से उसकी ओर बढ़ी। ये तान्या था, जो बबलू को पकड़कर आ रहा था। उसके पीछे ज्योति, यांग हैक्सन और अन्य लोग थे। रुद्र की आंखें घूम गईं, उसकी निगाहें तान्या, यान शिफी और अन्य लोगों पर घूम गईं। छोटी बहन तान्या। रुद्र ने अपना हाथ बढ़ाया, धीरे से लड़की के बालों को सहलाया और मुस्कुराया। ओह, मैं अब बच्ची नहीं रही, मेरे बालों को मत छुओ। हालांकि रुद्र के स्नेह भरे हाव भाव ने तान्या की भौहें सिकोड़ दीं। वह हमेशा मेरे साथ बच्चों जैसा व्यवहार क्यों करता है? मैं तो पहले से ही काफ़ी बड़ी हो गई हूँ। छोटी लड़की के चेहरे पर शिकायत का भाव था। इस समय तान्या पहले ही मूल संरचना क्षेत्र में कदम रख चुका था, जिसे प्रमुख संप्रदायों में एक मजबूत विशेषज्ञ माना जा सकता था। तुम छोटी बच्ची हो। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। क्या इस बार तुम्हें कोई खतरा हुआ? हे, मैं मूल संरचना की पहली परत के शिखर पर पहुंच गई हूँ। रुद्र का सवाल सुनकर तान्या ने अपनी छोटी मुट्ठियां लहराईं, प्यारे कैनाइन दांतों की एक जोड़ी दिखाए और रुद्र को दिखाया। इस बार मूल्यांकन पास करने के बाद उसने एक बड़े हॉल में भी प्रवेश किया और बबलू की मदद से सर्वोत्तम संसाधन प्राप्त किए। मार्शल आत्मा के बिना, उसके मूल संरचना को खत्म किए बिना, तान्या की साधना स्वाभाविक रूप से तेजी से आगे बढ़ी। और अब तुम्हें मुझे छोटी बच्ची कहने की इजाज़त नहीं है, और न ही छोटी बहन तान्या। तुम्हें मुझे तान्या कहना होगा, या अगर तुम चाहो तो मुझे यान एर कह सकती हो। तान्या ने अपनी नाक थोड़ी सिकुड़ी, नज़रें उठाईं और रुद्र को एक अजीब सी निर्भीकता से घूरने लगी। मूल संरचना क्षेत्र में कदम रखते ही इस लड़की में आत्मविश्वास भर गया। छोटी लड़की की उपस्थिति ने यांग हैक्सन और आसपास के अन्य लोगों को चुपके से हंसने पर मजबूर कर दिया। ज्योति ने भी अपनी आंखें कसकर सिकोड़ लीं और आधी मुस्कान के साथ रुद्र को घूरने लगी। मेरी नज़र में तुम हमेशा एक छोटी बच्ची ही रहोगी जो बड़ी नहीं हुई है। रुद्र ने अपनी नाक रगड़ते हुए तान्या को ऊपर से नीचे तक मुस्कुराते हुए देखा। मतलबी रुद्र। ये सुनकर तान्या ने गुस्से से अपने गाल फुला लिए। उसकी चमकदार, बुद्धिमान आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी। उसे दांत पीसते और मुट्ठियां भींचते देखना बस अप्रतिरोध्य था और हंसी आ जाती थी। वाह! अचानक तान्या ने एक कदम आगे बढ़ाया, रुद्र की बांह पकड़ ली और जोर से काट लिया। लड़की ने बेरहमी से काटा, लगभग कोई दया नहीं दिखाए, मानो पिछले कुछ वर्षों से जमा हुआ अपना सारा गुस्सा निकाल रही हो। रुद्र काटने से दर्द से चिल्लाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़की इतनी क्रूर होगी। तुम्हें किसने कहा था कि हमेशा मेरे साथ छोटी बच्ची जैसा व्यवहार करो? रुद्र की बांह पर दांत का गहरा निशान छोड़ने के बाद तान्या तेजी से छोटे कदमों से कुछ मीटर पीछे हट गई, फिर आंखें सिकोड़कर रुद्र को घूरते हुए एक चालाक मुस्कान बिखेरी। हे, यही तो कीमत है। छोटी लड़की ने विजयी भाव से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। यान तान्या का रूप देखकर रुद्र अवाक रह गया। ये लड़की अब लगभग 17 साल की हो गई है, फिर भी इसका व्यक्तित्व छोटी बच्ची जैसा क्यों है? ये सुनकर वह काफ़ी असहाय महसूस कर रहा था, लेकिन उसे यह मज़ेदार भी लगा और उसकी जवानी की कई यादें ताज़ा हो गईं। रुद्र को इस लड़की के प्रति अच्छी भावना थी, जिसने कभी उसे नापसंद या उपहास नहीं किया था, बल्कि उसके साथ बहन जैसा व्यवहार किया था।
बधाई हो, आपने अंततः मूल संरचना क्षेत्र में कदम रख दिया है। ज्योति मीठी मुस्कान के साथ रुद्र की ओर बढ़े। क्या इस बार तुम्हें कोई खतरा हुआ? रुद्र ने अपने हाथ फैलाए, फिर पूछा। बबलू के साथ होने से हमें कोई खतरा नहीं हुआ, बल्कि हमें बहुत कुछ हासिल हुआ। यान शिफेई की खूबसूरत आंखें झपक उठीं। जब उसने तान्या की बाहों में बबलू को देखा तो उसका चेहरा स्नेह से भर गया। वह इस नन्हे से बच्चे के प्रति आश्चर्य से भी भरी हुई थी। यह अच्छी बात है। रुद्र ने राहत की हल्की सांस ली। हाँ, इस समय तान्या की बाहों में बबलू बिजली की तरह चमक उठी, फिर रुद्र के कंधे पर आ गिरी। ये हाँ, छोटे लड़के ने अपने पंजों से इशारा करते हुए रुद्र को बताया कि उसने कई दुश्मनों को भगाने में मदद की है। हे, हमारी बबलू सबसे अच्छी है। रुद्र थोड़ा मुस्कुराया। उस नन्हे से बच्चे को देखकर उसने जरा भी संकोच नहीं किया। उसकी चेतना के सागर में रोशनी टिमटिमा उठी और उसने दो झिलमिलाते हरे जीवन आत्मा मोती निकाले। जैसे ही ये मोती दिखाई दिए, बबलू की आंखें चमक उठीं और उसके मुंह के कोने से लार भी बहने लगी। वह पूरी तरह से इच्छा से लबालब दिख रहा था। अब जबकि रुद्र की जीवन मार्शल आत्मा ने अपना मूल जागृत कर लिया था, मार्शल आत्मा वृक्ष की शाखाएं हिल उठीं। पूरी 99 शाखाएं थीं और हर शाखा पर कलियां फूट पड़ीं जो हरी पत्तियों में बदल गईं। इन हरी पत्तियों के बीच धुंध घूम रही थी जिससे असंख्य ओस की बूंदें निकल रही थीं। यदि ध्यान से गिना जाए तो पूरे जीवन वृक्ष पर 999 कोमल पत्तियां थीं। ये संख्या प्रारंभिक दर्जन भर हालबर्ट टुकड़ों की तुलना में एक बड़ी छलांग थी। बेशक ये सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जीवन मार्शल आत्मा के अपने मूल को जागृत करने के बाद इन ओस की बूंदों पर जीवनसार और भी समृद्ध हो गया। अब जब रुद्र ने उन दो मोतियों को निकाल लिया तो बबलू की आंखें चमक उठीं। हालांकि इस बार छोटे साथी ने उन्हें तुरंत अपने पंजे में नहीं छीना, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग देख रहे थे। वह नहीं चाहता था कि लोग उसे एक लालची छोटे जानवर के रूप में देखें। इसलिए वह छोटा सा लड़का उस विशाल प्रलोभन का विरोध करने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन रुद्र ने उसकी आंखों में एक प्रबल इच्छा देखी। ऐसा लग रहा था मानो वह उन मोतियों को तुरंत निगलने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। हे, ये लो। रुद्र थोड़ा मुस्कुराया और खुद उसकी दो बूंदें उस छोटे से लड़के के पंजों में थमा दीं। हाँ, इस तरह बबलू ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसके गाल लाल हो गए। ऐसा लग रहा था कि वह थोड़ा शर्मिंदा है। मैंने उन बहनों की रक्षा करने में तुम्हारी मदद सिर्फ इन ओस की बूंदों के लिए नहीं की थी। ठीक है, मैं एक छोटा सा जानवर हूं जो जहर जैसी बुराई से नफरत करता है। मैं इन मोतियों के लिए ऐसा कैसे कर सकता हूं? वह छोटा सा लड़का अपने मन में बड़बड़ाता रहा। तुरंत ही उसने अपनी आंखें झपकाईं और अपने छोटे पंजे की गति से दोनों मोतियों को पकड़ लिया। बबलू मुस्कुराया और उसके पंजे की एक हरकत से दोनों मोती तुरंत निगल गए। फिर उसकी आंखें सिकुड़ गईं, जिससे उस पर गहरा नशा छा गया। जीवनदायी उसकी बूंदों के आकर्षण में वह छोटा सा जीव अंततः अपनी भूख पर काबू पाने में असफल रहा। लालची आदमी। बबलू का रूप देखकर तान्या बुदबुदाता रहा। इतना छोटा जानवर कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल रुद्र जैसा है। तान्या को अपने दिल में बहुत गुस्सा आया। ये छोटा सा जानवर। हालांकि यान शिफेई और आसपास के अन्य लोग आकर्षक ढंग से मुस्कुराए। इतना प्यारा सा जानवर सचमुच प्यारा है। क्या अब आपके पास कोई आत्मिक हथियार है? रुद्र मुस्कुराया, फिर उसकी नज़र यान शिफेई की ओर मुड़ गई। उस महान हॉल में तान्या और मैंने दोनों को एक उपयुक्त आत्मा तलवार प्राप्त हुई। ज्योति ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह! रुद्र ने अपनी बाहें उठाईं, थोड़ा आश्चर्य जताया, फिर शांत हो गया। बबलू की मौजूदगी में उसने सोचा कि उनकी यात्रा काफ़ी सहज रही होगी। देखो, तान्या की आंखों में मुस्कान आ गई और उसके जैद हाथ के एक झटके से एक लंबी तलवार प्रकट हो गई। तलवार का शरीर एकदम साफ था, जिसमें रोशनी झिलमिला रही थी। तलवार की धार पर पानी की तरह बहता हुआ प्रकाश एक तेज आभा बिखेर रहा था। यह एक बहुत अच्छी आत्मा तलवार है। रुद्र ने लंबी तलवार पर नजर डाली और थोड़ा सिर हिलाया। भाई रुद्र, आपके बारे में क्या ख्याल है? तान्या ने अपनी चमकती आंखें झपकाते हुए पूछा। मेरी फसल भी अच्छी हुई। रुद्र थोड़ा मुस्कुराया, फिर बोला, क्या तुम्हारे पास कोई सुरक्षा कवच है? नहीं, तान्या ने अफसोस जताते हुए कहा। शुरू में मुझे भी एक पसंद आया था, लेकिन दुर्भाग्य से वह पहले किसी और को मिल गया। इस बारे में बात करते हुए छोटी लड़की काफ़ी पछता रही थी। हे, कोई बात नहीं। मेरे पास दो मुलायम कवच हैं जो तुम्हारी सुरक्षा के लिए बिल्कुल सही हैं। रुद्र हल्के से मुस्कुराया और दो मुलायम कवच निकाले। रुद्र ने विशेष रूप से दोनों बहनों के लिए नर्म कवच के ये दो टुकड़े हासिल किए थे। मूल रूप से उसने दो आत्मिक हथियार भी तैयार किए थे, लेकिन ये देखते हुए कि उन्होंने पहले ही कुछ हासिल कर लिया था, रुद्र को उन्हें बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं थी। आत्मिक कवच। हे, इस मुलायम कवच के साथ अब मुझे दूसरों से लड़ने में डर नहीं लगेगा। तान्या ने पन्ने जैसे हरे मुलायम कवच का एक टुकड़ा लिया और इतनी मुस्कुराई कि उसकी भौहें खिल उठीं। वह उसे बार बार घुमाती रही, उसे पलटती रही और हर तरफ से देखती रही और बेहद खुश लग रही थी।
ज्योति भी नर्म कवच प्राप्त करने के बाद काफी खुश दिखे। ये दृश्य देखकर पास में ही रहने वाली हाईलैंड संप्रदाय की कुछ महिला शिष्याएं बहुत ईर्ष्यालु हो गईं। भाईजियो, इस समय आकृतियां हवा में टिमटिमा रही थीं और पार्थ और अन्य लोग भी यहाँ की ओर बह रहे थे। रेयांश, जमील, मुस्तफा, ये सभी लोग यहाँ एकत्र हुए। इस मूल्यांकन के बाद सभी की खेती में सुधार हुआ। जीवू का आभामंडल गहरा था और उसका पूरा अस्तित्व एक अदृश्य प्रभुत्व से भरा हुआ था। इस क्षण वह स्पष्ट रूप से मूल कोर क्षेत्र के तीसरे स्तर पर पहुंच गया था। रेयांश और अन्य लोगों ने भी मूल कोर दायरे के दूसरे स्तर में कदम रखा था। ये वास्तव में विभिन्न संप्रदायों के शिष्यों के लिए एक दुर्लभ अवसर था, क्योंकि सभी ने सफलताएं हासिल कीं। फेई येकिंग, झाओ चेन और वे अर्ध मूल कोर क्षेत्र साधक भी आगे बढ़ने में सफल रहे। अब चारों ओर देखने पर पता चला कि विभिन्न संप्रदायों के अधिकांश शिष्य मूल कोर क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। जहां तक उन साधकों का प्रश्न है जिन्होंने मूल कोर क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया था, वे केवल अल्पसंख्यक थे। बेशक कुछ ऐसे भी थे जो पहले ही ओरिजिन कोर दायरे में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन अंततः आगे बढ़ने में असफल रहे। जैसे कि उन लोगों का समूह जो धुंध सागर में प्रवेश कर गए लेकिन जिनका मन अंततः उसमें खो गया। हे दक्षिणी क्षेत्र की रैंकिंग लड़ाई शुरू होने वाली है। मुझे आश्चर्य है कि रुद्र दक्षिणी क्षेत्र में शीर्ष 3 में पहुंचने को लेकर कितना आश्वस्त है। पार्थ खिलखिला कर हंसा, उसकी नज़र रुद्र की ओर मुड़ गई। अब ओरिजिन कोर दायरे के तीसरे स्तर में प्रवेश कर चुका वह आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखाई दे रहा था। शीर्ष 3 तक पहुंचना। रुद्र की भौहें थोड़ी हिलीं, फिर उसने अपनी हथेलियां फैलाईं और मुस्कुराया। लड़ाई अभी तक नहीं हुई है, सब कुछ अभी भी अज्ञात है। हालांकि रुद्र भी इस लड़ाई को जीतने के लिए दृढ़ था, लेकिन उसने अंत से पहले घमंड करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार दक्षिणी क्षेत्र में हजारों प्रतिभाशाली लोग थे और उनमें उसके जैसे बहुत से लोग थे। पहला स्थान पाना कितना आसान हो सकता था। सबसे बड़ा कारक स्वाभाविक रूप से क्षेत्र में अंतर था। यदि उसके पास मूल कोर क्षेत्र के तीसरे स्तर की खेती होती तो रुद्र साहसिक दावे करने का साहस करता। बेशक हालांकि क्षेत्र में अंतर था, लेकिन रुद्र को नहीं लगता था कि वह दक्षिणी क्षेत्र में प्रथम स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए योग्य था। हे भाई जी, क्या आपको इस बार प्रथम स्थान पर पहुंचने का पूरा भरोसा है? एनके ने मुस्कुराते हुए पार्थ की ओर देखा और कहा। हालांकि उन्होंने रुद्र को भी नई आंखों से देखा, लेकिन एनके इस रैंकिंग लड़ाई के लिए पार्थ के बारे में अधिक आशावादी थे, जिन्होंने ओरिजिनल कोर दायरे के तीसरे स्तर में प्रवेश किया था। आखिरकार ये रैंकिंग की लड़ाई व्यक्तिगत ताकत की थी। कुछ तुरुप के पत्ते, जो किसी की अपनी ताकत से संबंधित नहीं थे, लड़ाई में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते थे। उदाहरण के लिए बबलू। यद्यपि यह रुद्र का आत्मा पालतू था, यह उसकी अपनी शक्ति नहीं थी, इसलिए ये लड़ाई में सहायता नहीं कर सकती थी। बेशक 100 गू संप्रदाय के गू कीड़े लड़ाई में भाग ले सकते थे, क्योंकि गू कीड़े इन लोगों द्वारा छोटी उम्र से ही पाले जाते थे और इन्हें उनकी अपनी ताकत का हिस्सा माना जाता था। यदि रुद्र बबलू को गोकृमि के समान एक पशु कठपुतली में परिवर्तित कर सकता है, तो वह उसे युद्ध में भाग लेने भी दे सकता है। जाहिर है रुद्र ऐसा नहीं करेगा। ऐसा नहीं था कि रुद्र को अब पशु कठपुतलियों को परिष्कृत करने की गुप्त तकनीक नहीं पता थी। अगर वह जानता भी तो वह ऐसा नहीं करता, क्योंकि बबलू के साथ उसका रिश्ता सिर्फ एक पालतू आत्मा जैसा सरल नहीं था, वे मित्र और साझेदार की तरह थे। अपने साथ छोटे बच्चे को पाकर रुद्र भी काफी खुश महसूस कर रहा था। एनके की बातें सुनकर पार्थ हल्के से मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में कभी कभार आने वाली चमक दूसरों को उसका लक्ष्य बता रही थी, जो निस्संदेह इस दक्षिणी क्षेत्र रैंकिंग लड़ाई में प्रथम स्थान प्राप्त करना था। यही उसका लक्ष्य था। जब बंज गठबंधन के लोग एक साथ इकट्ठे हुए थे तो ट्रूपम और 9 पृथक्करण स्वर्गीय अग्निद्वार के अन्य लोग भी यहाँ दिखाई दिए। ट्रूपम की आंखें आग की रोशनी से टिमटिमा रही थीं और उसका पूरा अस्तित्व एक भट्टी की तरह था, जो दिल की धड़कन बढ़ाने वाला उतार चढ़ाव पैदा कर रहा था। इस समय उसकी आभा भी पहले से कहीं अधिक प्रबल थी। इतना ही नहीं, जब ट्रूपम और अन्य लोग प्रकट हुए तो तलवार साधना करने वालों का एक समूह भी थोड़ा सा एक तरफ इकट्ठा हो गया। जब तलवार साधकों का ये समूह एक साथ इकट्ठा हुआ तो रुद्र ने महसूस किया कि एक तीखी निगाह उस पर पड़ रही है। रावण। रुद्र की नज़रें घूम गईं और उसने देखा कि दक्षिणी सागर तलवार संप्रदाय के शिष्यों में एक युवक उसे ठंडी निगाहों से घूर रहा है। इस युवक में हत्या का प्रबल इरादा साफ झलक रहा था। ये युवक कोई और नहीं बल्कि रावण था। इस समय दक्षिणी सागर तलवार संप्रदाय में रावण के पास कुछ युवक फुसफुसा रहे थे। बिना सुने ही रुद्र को पता चल गया कि वे कैटन के बारे में बात कर रहे थे। हालांकि उस समय वह अपनी मार्शल सोल ओरिजिन का विलय कर रहा था, लेकिन भक्षक गौरय ने बाद में उसे इसके बारे में बताया। भक्षण टॉवर के अंदर कैटन का भंडारण बैग अभी भी वहीं था। दक्षिणी सागर तलवार संप्रदाय की ओर से आती निगाहों को महसूस करते हुए पार्थ और अन्य लोगों ने भी थोड़ा सा मुंह बना लिया। वाह! अचानक रावण की निगाहें बदल गईं और वह रुद्र और अन्य लोगों की दिशा में कदम से कदम मिलाकर चलने लगा। जब वह रुद्र से लगभग 7 मीटर दूर था, रावण रुक गया।
जब रावंत रुका तो आसपास का माहौल भी विशेष रूप से तनावपूर्ण हो गया। रावंत के शरीर से एक तेज तलवार की गति फैल गई। इस समय वह मूलकोर क्षेत्र के तीसरे स्तर पर कदम रख चुका था। उसकी आंखें तेज थीं और उससे निकलती तलवार की गति और भी तेज हो गई थी। तलवार चलाने वाले की धार पूरी तरह से प्रकट हो जाती है, उसकी तीक्ष्णता दबावपूर्ण हो जाती है। विशेष रूप से रावंत के इस वंश में उन्हें कभी भी अपनी आभा को छिपाने की आदत नहीं थी। तुम बहुत अच्छे हो। रावंत ने अपने कदम रोक लिए, उसकी आंखें ठंडी नजरों से रुद्र को घूर रही थीं, और उसने कहा, आगामी दक्षिणी क्षेत्र रैंकिंग युद्ध में तुम और मैं एक ही लड़ाई में सारे गिले शिकवे मिटा देंगे। इस बार तुम इतने भाग्यशाली नहीं रहोगे। मेरे दक्षिणी सागर तलवार संप्रदाय के लोगों को नाराज नहीं होना चाहिए। रावंत ने एक ठंडी टिप्पणी की, फिर अपने कदम पीछे खींचे, मुड़ा और चला गया। उसने रुद्र और बंजक गठबंधन के लोगों पर एक नज़र भी नहीं डाली। इस व्यवहार को अब सिर्फ अहंकारी और दबंग नहीं कहा जा सकता था। रावंत की हरकतों पर हर कोई बस हल्की सी आहें भर सका। ये व्यक्ति बहुत शक्तिशाली था, उसका संपूर्ण अस्तित्व एक तेज तलवार की तरह था, जिससे लोग उसकी धार को छूने का साहस नहीं कर पाते थे। लगता है भाई जियाओ मुसीबत में पड़ने वाला है। उस गर्व से विदा होते हुए व्यक्ति को देखकर बंजक गठबंधन के कई साधक रुद्र के लिए मन ही मन पसीने से तरबतर हो गए। इस समय रावंत का आभामंडल कुछ दिन पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत था। अगर दोनों लड़ें तो क्या रुद्र जीत पाएगा? जवाब स्पष्टतः नहीं था। हालांकि स्वर्गीय युआन संप्रदाय के लोग जानते थे कि दोनों के बीच लड़ाई अपरिहार्य थी, लेकिन वे इस लड़ाई को लेकर चिंतित भी थे। भाई जियाओ, क्या तुम्हें जीत का पूरा भरोसा है? हाईलैंड संप्रदाय की यांग हाइक्सिन ने अपनी लंबी पलकें झपकाईं। जाते हुए रावंत को कुछ उलझन भरी नजरों से देखने के बाद उसकी नज़र रुद्र पर पड़ी। वह भी इस लड़ाई को लेकर काफी चिंतित थी। हाईलैंड संप्रदाय और दक्षिणी सागर तलवार संप्रदाय के बीच झगड़े या रुद्र के साथ उसकी दोस्ती के बावजूद उसे उम्मीद थी कि रुद्र जीत सकता है। ऐसा लग रहा था कि यह मौका बहुत अधिक नहीं था। जब समय आएगा तब देखेंगे। रुद्र की नज़र उठी और उसने जाते हुए रावंत की ओर उदासीनता से देखा, फिर अपने कंधे उचकाते हुए कहा, जब समय आएगा तब देखेंगे। ये सुनकर यांग हैक्सिन उसकी तरफ आंखें घुमाए बिना नहीं रह सकीं। यह आदमी अब भी कितना शांत था। क्या उसे सचमुच इस लड़ाई से जरा भी डर नहीं लग रहा था? रावंत इस समय ओरिजिन कोर दायरे के तीसरे स्तर में प्रवेश कर चुका था। मूल कोर क्षेत्र के तीसरे स्तर पर इस तरह की प्रतिभा की लड़ाकू शक्ति एक ही स्तर के कई अस्तित्वों को मिटाने के लिए पर्याप्त मजबूत थी। ये कल्पना करना सचमुच कठिन था कि रुद्र, जो कि मूल कोर दायरे के केवल पहले स्तर पर था, इतनी शांत मुस्कान बनाए रख सकता था। कितना अथाह आदमी है। रुद्र की अभिव्यक्ति देखकर एनकीए अपने मुंह के कोने पर एक कड़वी मुस्कान ला सका। रावंत के आभामंडल को लेकर उसे थोड़ी आशंका भी हुई, यहाँ तक कि थोड़ा डर भी लगा, लेकिन रुद्र पर इसका कोई असर नहीं हुआ। नतीजा चाहे जो भी हो, बस यही शांति और संयम उसे सच्ची प्रशंसा का एहसास दिलाने के लिए काफी था। रावंत की आक्रामक चुनौती का सामना करते हुए रुद्र के धैर्य ने वीरान गठबंधन के सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। लगता है इस रुद्र की असली ताकत उतनी आसान नहीं है जितनी दिखती है। पार्थ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, रुद्र को देखते ही उनमें उत्सुकता की एक झलक उभर आई। वह रुद्र और रावंत को पूरी ताकत से लड़ते देखने के लिए बहुत उत्सुक था और उसने कल्पना की थी कि यह लड़ाई शानदार होगी। डोंग! तभी घाटी में एक मधुर घंटी की आवाज गूंजी। घंटी की आवाज सुनकर विभिन्न संप्रदायों के साधकों ने अपनी बेकार की बातचीत बंद कर दी और ध्वनि की दिशा में देखने लगे। घंटी का स्रोत घाटी के भीतर मार्शल आर्ट क्षेत्र का ऊंचा मंच था। मूल्यांकन का पहला दौर पूरा हो गया है। मूल्यांकन में पास होने वाले सभी लोग एक दिन आराम करेंगे और कल से शुरू होने वाली दक्षिणी क्षेत्र रैंकिंग लड़ाई की तैयारी करेंगे। ऊंचे मंच पर हटे कट्टे डोमेन दूत डिंग की आंखें सिकुड़ गईं और एक गहरी आवाज गरजने जैसी पूरी घाटी में गूंज उठी। क्या कल से रैंकिंग युद्ध शुरू होगा? ये सुनकर विभिन्न संप्रदायों के साधकों की आंखें उत्साह से चमक उठीं। जिन साधकों ने पहले 3 मूल्यांकन चक्रों में सफलता प्राप्त नहीं की, वे सीधे ही 100 संप्रदाय महाप्रतियोगिता में भाग लेने की अपनी योग्यता खो देंगे। निस्संदेह आपको अभी भी इस गहनसार युद्ध क्षेत्र में प्रशिक्षण लेने का अधिकार है। 100 संप्रदाय महाप्रतियोगिता के बाद आप अपने वतन लौटने का विकल्प चुन सकते हैं, या फिर अगली 100 संप्रदाय महाप्रतियोगिता समाप्त होने तक कई वर्षों तक यहाँ प्रशिक्षण जारी रखने का विकल्प चुन सकते हैं। पास खड़े दुबले पतले डोमेन दूत फैन ने आगे कहा। शुक्र है, हमें निष्कासित नहीं किया जाएगा। ये सुनकर निष्कासित साधकों ने, जिन्हें अब इस क्षेत्र में टेलीपोर्ट किया गया था, राहत की सांस ली। इन लोगों के लिए गहनसार युद्ध क्षेत्र में रह पाना भी एक अवसर था। अगर वे इतने भाग्यशाली होते कि उन्हें कुछ विरासत मिल जाती, तो अपने वतन लौटकर भी वे एक क्षेत्र पर प्रभुत्व जमा सकते थे और दुनिया के सारे वैभव और धन का आनंद उठा सकते थे। उनके लिए यह एक अच्छा परिणाम था। इन दोनों मामलों की घोषणा करने के बाद दोनों डोमेन दूत चले गए। विभिन्न संप्रदायों के साधक भी घाटी के पास स्थित इमारतों की पंक्ति की ओर चल पड़े।
घाटी में पहाड़ की दीवार के सहारे बनी हुई वास्तव में शानदार दिखने वाली उत्कृष्ट इमारतों की एक पंक्ति थी। संपूर्ण घाटी प्रांगणों और अद्वितीय इमारतों से युक्त थी, जिनमें हजारों किसानों को रहने की सुविधा थी। उजाड़ गठबंधन के लोगों ने बसने के लिए एक बड़ा प्रांगण चुना और थोड़ी देर की बातचीत के बाद सभी लोग एकांत में खेती करने लगे। रैंकिंग की लड़ाई कल से शुरू होने वाली थी, इसलिए इन लोगों के लिए अपनी साधना को मजबूत करना स्पष्ट रूप से सर्वोपरि था। रेयांश और अन्य लोगों ने रुद्र को विदाई दी और फिर एकांत साधना के लिए एक आंगन चुना। वे इस आगामी लड़ाई में अच्छी रैंकिंग भी हासिल करना चाहते थे। शीफेई, चलो एक ही आंगन में बैठते हैं, रुद्र ने अपने साथी शिष्यों के साथ अभिवादन का आदान प्रदान करने के बाद ज्योति और उसकी बहन से मुस्कुराते हुए कहा। यान शिफेई ने मुस्कुराते हुए आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। दूसरी ओर तान्या ने गुस्से से अपना चेहरा बनाते हुए अपने बाघ के दांत दिखाते हुए मुंह बनाया। वह हमेशा पहले उसकी बहन को नमस्कार क्यों करता है? क्या वह सचमुच सोचता है कि मैं अदृश्य हूँ? इससे छोटी बच्ची काफी नाराज हो गई। अपने आक्रोश के बावजूद छोटी लड़की केवल उनके पीछे पीछे चल सकी। वह भी रुद्र के कारण असहाय और परेशान महसूस कर रही थी। ये आत्मा पोषण की गोलियां हैं। अगर आप इन्हें परिष्कृत कर लें तो ये आपकी आत्मा शक्ति को बढ़ा देंगी। एक कमरे में प्रवेश करने के बाद रुद्र ने 4 आत्मा पोषण की गोलियां निकालीं। 4 गोलियां, प्रत्येक बहन के लिए 2-2 गोलियां पर्याप्त। यद्यपि दोनों ने आत्मा कलाकृतियां प्राप्त की थीं, फिर भी समान स्तर पर उनका लाभ महत्वपूर्ण नहीं था। यदि वे अपनी आत्मिक शक्ति बढ़ा सके तो यह उनके शत्रुओं को परास्त करने के लिए निर्णायक तुरुप का पत्ता होगा। आत्मा को पोषण देने वाली गोलियां। क्रिस्टल क्लियर गोलियों को देखकर, जिनमें से भरपूर आत्मा का सार झलक रहा था, तान्या का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने तुरंत गोलियां अपने हाथ में ले लीं। भाई रुद्र, तुम बहुत अच्छे हो। छोटी बच्ची इतनी खुश हुई कि वह रुद्र के गाल पर चुंबन लिए बिना नहीं रह सकी। ये आत्मा पोषण गोलियां उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थीं। देव विनाश कला की साधना के बाद तान्या ने मजबूत आत्मिक शक्ति के लाभों का भी अनुभव किया था, इसलिए इन गोलियों को देखकर वह काफी खुश हुई। तुम्हारा क्या हाल है? ज्योति की आंखें भी चमक उठीं। साफ तौर पर गोलियों में उसकी दिलचस्पी थी, लेकिन उसने उन्हें लेने की जल्दी नहीं की। इसके बजाय उसने रुद्र की तरफ देखा। वह जानती थी कि रुद्र भी आत्मिक शक्ति का अभ्यास करता है और उसे इस समय ऐसी गोलियों की जरूरत होगी। मेरे पास अभी भी कुछ है। ज्योति की चिंतित अभिव्यक्ति को देखकर रुद्र के दिल में एक गर्म सनसनी महसूस हुई। केवल यही महिला हमेशा उसके बारे में सोचती होगी, है न? तुम्हारे पास अभी भी कुछ है। यान शिफेई ने आंखें झपकाईं। हालांकि उसे गोलियां पसंद थीं, लेकिन उसका मानना था कि रुद्र को उनकी ज्यादा जरूरत थी, विशेषकर अब जब रुद्र के पास रावण था जो इतना शक्तिशाली दुश्मन था। इसलिए उसने गोलियां लेने में जल्दबाजी नहीं की। मत भूलना, मैं गोलियों को परिष्कृत कर सकता हूं। इस बार मुझे न सिर्फ आत्मा पोषण की गोलियां मिली, बल्कि उन्हें परिष्कृत करने के लिए कई औषधीय तत्व भी मिले। रुद्र थोड़ा मुस्कुराया। दरअसल यही वजह थी कि आकाश निगलने वाली गौरैया ने इस बार उससे गोलियां नहीं मांगी थीं, क्योंकि वह व्यक्ति जानता था कि रुद्र द्वारा परिष्कृत की गई गोलियां सर्वोत्तम थीं। रुद्र को ये कहते देख ज्योति ने अंततः आत्मा पोषण की गोलियां स्वीकार कर लीं। क्या तुम्हें रावण से लड़ने का भरोसा है? गोलियां रखने के बाद यान शिफेई की खूबसूरत आंखें झपक गईं और उसने चिंता से रुद्र को देखा। हालांकि उसे रुद्र पर बहुत भरोसा था, लेकिन रावण जैसे शक्तिशाली दुश्मन का सामना करते हुए वह चिंता करने से खुद को नहीं रोक सकी। यहाँ तक कि आमतौर पर चंचल तान्या ने भी इस समय गंभीरता की एक दुर्लभ अभिव्यक्ति दिखाई। उसकी चमकदार आंखें रुद्र पर टिकी हुई थीं। वह भी इस लड़ाई को लेकर काफी चिंतित थी। ये लड़की ऊपर से लापरवाह और चंचल लग रही थी, लेकिन उसे रुद्र की बहुत परवाह थी, वरना वह इस गहन सार युद्ध क्षेत्र में आने के लिए अपनी जान जोखिम में न डालती। हालांकि रुद्र के रवैये ने तान्या को काफी असहाय महसूस कराया, इसलिए वह कभी कभार ही शिकायत कर पाती थी कि इस युवक में कोई रुचि नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं हार जाऊंगा। ज्योति की स्नेह भरी निगाहों को देखकर रुद्र का दिल थोड़ा हिल गया और उसका सामान्य संयम थोड़ा कम हो गया। अपने करीबी लोगों का सामना करते हुए उसे एक गर्मजोशी का एहसास हुआ, लेकिन साथ ही एक जबरदस्त दबाव और जिम्मेदारी भी उस पर हावी हो रही थी। वास्तव में रुद्र के दिल में उस लड़ाई का कोई खास डर नहीं था, क्योंकि उनके मन में एक निर्भीक दृढ़ विश्वास था, आगे बढ़ने की अदम्य भावना थी। केवल ऐसा करके, कठिनाइयों से न डरकर ही अंततः उन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इसलिए रुद्र ने यह भी नहीं सोचा कि वह सफल होगा या नहीं, वह केवल यही कर सकता था कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे। बाकी सब तो वह भाग्य पर ही छोड़ सकता था। यह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना और बाकी को भाग्य पर छोड़ देना था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होगा। अब जब यान शिफी ने पूछा तो रुद्र का जीतने का दृढ़ संकल्प भी चुपचाप बढ़ने लगा। अपने आसपास के लोगों की खातिर उसे जीतना ही था। प्रतियोगिता कल है, इसलिए तुम्हें तैयारी के लिए समय का पूरा लाभ उठाना चाहिए।
रुद्र का स्वर थोड़ा भारी होता देख ज्योति समझ गया कि रुद्र को जीत की पूरी गारंटी नहीं है। आखिरकार रावण बहुत ताकतवर था और एक बार जब वे पूरी ताकत से लड़ेंगे तो परिणाम का अनुमान लगाना मुश्किल होगा। अब रुद्र केवल सक्रिय रूप से युद्ध की तैयारी कर सकता था। रुद्र ने अपनी हथेलियां फैलाईं, फिर कहा, तुम दोनों को भी जाकर इन आत्मा पोषण गोलियों को परिष्कृत करना चाहिए। ज्योति ने हल्के से सिर हिलाया, फिर तान्या को कमरे से बाहर ले गई और साधना शुरू करने के लिए अपने कमरे में लौट आए। यही भी उन दोनों की रक्षा के लिए उनके पीछे चला गया। रुद्र नहीं चाहता था कि साधना करते समय उनके साथ कुछ घटित हो। यान बहनों के चले जाने के बाद रुद्र का मन उत्तेजित हो गया और वह भी कमरे में एक सोफे पर पालथी मारकर बैठ गया, साधना करने की तैयारी में। अब उसके लिए एकमात्र काम जो वह कर सकता था वह था अपनी ताकत बढ़ाना। आकाश निगलने वाली गौरैया निश्चित रूप से प्रतियोगिता में मेरी मदद नहीं कर सकती, अन्यथा उन 2 डोमेन दूतों की साधना से वे एक नज़र में ही इसका पता लगा लेते। रुद्र ने सोचा, इसके अलावा संप्रदाय गुरु ने मुझे जो तुरुप का पत्ता दिया है उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। यह मेरी अपनी शक्ति नहीं है, न ही इसे गहन सार युद्ध क्षेत्र से प्राप्त किया गया है। मेरा कमर टोकन इस तुरुप के पत्ते की आभा को रिकॉर्ड नहीं करता है और एक बार इस्तेमाल होने पर यह भी प्रभावित होगा। अब मैं केवल बैंगनी ज्वाला मार्शल आत्मा को ही सुधार सकता हूँ। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और अग्निसंग्रह मोती उसकी इच्छा से उसके सामने तैरने लगा। उसके भीतर एक अग्निशिरा थी जो उसने स्टार प्लेटफॉर्म से ली थी। इस अग्निशिरा के साथ मेरी स्वर्गीय ज्वाला दिव्य कवच कला भी उन्नत होगी। जब तक ये दिव्य कवच वास्तव में सफलतापूर्वक संघनित हो जाता है तब तक रावण के सर्वोच्च तलवार इरादे का सामना करते समय भी मेरे पास एक अतिरिक्त तुरुप का पत्ता होगा। अन्य तरीकों के साथ मैं लड़ने की शक्ति के बिना नहीं रह सकता। रुद्र की आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठीं। एक विचार से उसने एक हाथ की मुहर बनाई और अग्निसंग्रह मोती तुरंत एक भंवर में बदल गया। फिर उसके भीतर से ज्वाला की एक समृद्ध धारा बह निकली। अपने मन से रुद्र आसानी से मोती के भीतर की संरचना को नियंत्रित कर सका और फिर अपनी साधना के लिए उसमें से दिव्य ज्वाला को बाहर निकाल सका। वाह! जैसे जैसे ज्वाला बुझती गई रुद्र की साधना कला भी प्रसारित होने लगी। उसके दानतियान में एक भंवर बन गया जो इन ज्वालाओं को अपने अंदर समाहित करने लगा। स्टार प्लेटफॉर्म के 8वें स्तर से एक अग्निशिरा के रूप में ज्वाला की समृद्धि स्पष्ट रूप से स्वर्गीय ज्वाला के स्तर तक पहुंच गई थी। इस तरह की ज्वाला बिल्कुल वही थी जिसकी रुद्र को जरूरत थी। इससे पहले अग्निसार शिखर पर विरासत की निषिद्ध भूमि में उन्होंने स्वर्गीय ज्वाला के एक कुंड को अवशोषित किया था। केवल प्रारंभिक रूप से स्वर्गीय ज्वाला दिव्य कवच कला के मामूली सिद्धि चरण में कदम रखा था। मामूली सिद्धि के स्तर पर दिव्य कवच की रक्षात्मक क्षमता स्पष्ट रूप से अपर्याप्त थी और साधना कला के नाम से मेल नहीं खाती थी। जब ये लपटें उसके शरीर में समा गईं तो रुद्र ने अपनी शिरोबिंदुओं और शरीर में जो अग्नि प्रतिरूप समाहित कर लिए थे वे छटपटाने लगे और दिव्य ज्वाला को बेतहाशा अवशोषित करने लगे। पर्याप्त दिव्य ज्वाला अवशोषित करने पर ही वे विकसित हो सकते थे। यह एक अत्यंत धीमी प्रक्रिया थी, लेकिन अग्नि एकत्रित मोती से निकलने वाली स्वर्गीय ज्वाला लगातार अवशोषित होती रही। रुद्र के शरीर के भीतर इन स्वर्गीय लपटों को अवशोषित करने वाले सैकड़ों हजारों अग्नि पैटर्न थे। ये भी डर था कि ये स्वर्गीय लपटें स्वर्गीय ज्वाला दिव्य कवच कला को महान उपलब्धि तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं होंगी, इसलिए रुद्र ने पहले मार्शल आत्मा के बजाय दिव्य कवच कला को संघनित किया। अग्नि संग्रह मोती के भीतर की लपटें लगातार अवशोषित हो रही थीं और रुद्र का शरीर एक रसातल की तरह था जो अंतहीन स्वर्गीय लपटों को समाहित करने में सक्षम था। यदि कोई इस समय ध्यान से देखे तो उसकी हड्डियों और शिरोबिंदुओं में अग्नि के पैटर्न अधिकाधिक स्पष्ट होते जा रहे थे। इन अग्नि पैटर्नों के भीतर अत्यंत तीव्र उतार चढ़ाव व्याप्त था। इस उतार चढ़ाव के कारण आसपास का स्थान थोड़ा विकृत हो गया। ये कल्पना करना कठिन नहीं था कि इस समय रुद्र के शरीर में कितनी भयानक ऊर्जा संग्रहित थी। पूरे 4 घंटे साधना करने के बाद जैसे ही रात हुई, रुद्र की भौहें हल्की सी फड़कीं और उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान आ गई। अग्नि संग्रह मोती के भीतर अग्नि का प्रवाह भी अस्थायी रूप से रुक गया। फिर उसकी पलकें फड़कीं और उसकी आंखें अचानक खुल गईं। भिन्न भिन्न रुद्र अचानक खड़ा हो गया और उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी जिससे उसके कपड़े राख में बदल गए। इस क्षण रुद्र ने अपनी कांस्य रंग की त्वचा प्रकट की। उसका पूरा शरीर मजबूत और शक्तिशाली था और उसका शरीर जैद जैसा चमकदार था। रुद्र के चारों ओर एक शानदार रोशनी फैल गई, जैसे धुंध घूम रही हो, मानो कोई अमर देवता उतर आया हो और एक असाधारण आभा बिखेर रहा हो। स्वर्गीय ज्वाला दिव्य कवच, मेरे लिए प्रकट हो। रुद्र की आंखों में टिमटिमाती लपटें नाच रही थीं। जैसे ही उसने अपने शरीर से एक मुलायम कवच निकाला, उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसके होठों से एक हल्की चीख निकली। जैसे जैसे आवाज़ धीमी होती गई, उसकी कांसे जैसी त्वचा पर आग के निशान उभरने लगे। ये आग के निशान लगातार उसकी त्वचा पर फैलते गए और पल भर में उसके पूरे शरीर को ढक लिया। ये ज्वलंत पैटर्न एकदम साफ थे, मानो रुद्र की त्वचा पर ज्वलंत रत्न जड़े हों।
इन ज्वलंत पैटर्नों के बीच गहरे रून जुड़े हुए थे जो उन्हें रुद्र के शरीर से एक सच्चे कवच की तरह मजबूती से चिपकाए हुए थे। अग्नि कवच फैल गया, लगभग रुद्र के पूरे शरीर को ढक लिया, यहाँ तक कि उसके पैरों और पंजों पर भी सुरक्षा के लिए कुछ निशान दिखाई दिए। जब ये स्वर्गीय ज्वाला दिव्य कवच भौतिक हुआ तो रुद्र के शरीर से एक अविश्वसनीय रूप से झुलसाने वाली आभा भी निकली। दिव्य कवच अग्नि की रोशनी से चमक रहा था, मानो उसके भीतर स्वर्गीय ज्वालाएं प्रवाहित हो रही हों। रुद्र के लंबे बाल इन ज्वालाओं से लाल होकर लहरा रहे थे। भक्षक, आओ और इसे आजमाओ। देखते हैं मेरा दिव्य ज्वाला दिव्य कवच कितने प्रहार झेल सकता है। दिव्य ज्वाला दिव्य कवच के साकार होने के बाद रुद्र ने संतुष्टि से सिर हिलाया, फिर उसके होठों पर मुस्कान आ गई और उसने अपनी आवाज़ भक्षक गौरैया तक पहुंचा दी। इस समय वह इस स्वर्गीय ज्वाला दिव्य कवच पर पूर्ण विश्वास से भरा हुआ था और ये परीक्षण करने के लिए उत्सुक था कि यह सिद्ध दिव्य कवच कितना मजबूत हो सकता है। जब उसकी स्वर्गीय ज्वाला दिव्य कवच कला मामूली पूर्णता पर थी तो इसकी शक्ति सभ्य थी, लेकिन लू युआन की तलवार के प्रहार का सामना करना अभी भी मुश्किल था। उस तलवार के वार ने रुद्र के मांस और खून को घायल कर दिया था। अब जबकि स्वर्गीय ज्वाला दिव्य कवच कला का काम पूरा हो चुका है तो क्या होगा? अच्छा बच्चा, ये दिव्य ज्वाला दिव्य कवच सचमुच इतनी दृढ़ता से साकार हो गया है। भक्षक गौरैया रुद्र के शरीर से प्रकट हुई। जब उसने रुद्र के शरीर पर दिव्य ज्वाला दिव्य कवच से झुलसा देने वाले उतार चढ़ाव देखे तो उसकी आंखों में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस स्वर्गीय ज्वाला दिव्य कवच से उत्सर्जित आभा अब पहले से स्पष्ट रूप से अतुलनीय थी। चलो, रुद्र की निगाहें तेज हो गईं, उसका मन दिव्य कवच के साथ कसकर एकीकृत हो गया, किसी भी समय किसी भी हमले का सामना करने के लिए तैयार। ठीक है, बस तैयार हो जाओ। भक्षक गौरैया की आंखें चमक उठीं। अचानक उसके तीखे पंजे बड़े और रुद्र की ओर झपटे। वाह, पंजे छोटे थे, किसी आम गौरैया के जैसे, लेकिन जब भक्षक गौरैया का पंजा फटा तो खाली जगह मुड़ गई। कल्पना कीजिए कि यह प्रहार कितना शक्तिशाली था। ये निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई आम साधक झेल सके। इस हमले की शक्ति दूसरे स्तर के मूल कोर दायरे के हमले के बराबर होनी चाहिए। रुद्र ने चुपचाप अपने दिल में अनुमान लगाया। जैसा कि रुद्र चुपचाप गणना कर रहा था, वह पंजा पहले ही उसके शरीर पर आ गिरा था। तीखे पंजे ने पहले तो अनगिनत स्वर्गीय ज्वाला रूनों के प्रतिरोध का सामना किया। ये रून अविश्वसनीय रूप से झुलसाने वाले थे, एक ज्वलंत भंवर बना रहे थे जो आने वाले आक्रमण बल को नष्ट करने लगा। हालांकि भक्षक गौरैया का प्रहार अत्यंत शक्तिशाली था और उसने उन्हें तुरंत चकनाचूर कर दिया। फिर तेज पंजा सीधे स्वर्गीय ज्वाला दिव्य कवच पर उतरा, और जैसे ही तेज पंजे ने स्वर्गीय ज्वाला दिव्य कवच को फाड़ा, एक चमकदार अग्नि में प्रकाश और एक भेदी धातु की झनकार गूंज उठी। इस आघात से रुद्र का शरीर बार बार पीछे हट गया और उसके भीतर की ची और रक्त कांप उठा। हालांकि वह रुकने से पहले केवल 6 कदम ही पीछे हटा और उसके चेहरे पर चोट के कोई निशान नहीं थे। देखने से लग रहा था कि उसने इस प्रहार को झेल लिया था। इस प्रहार से उत्पन्न शक्तिशाली उतार चढ़ाव को रुद्र के शरीर के भीतर स्वर्गीय ज्वाला के द्वारा आसानी से हल कर दिया गया। ये स्वर्गीय ज्वाला दिव्य कवच कला सचमुच असाधारण है। अपने शरीर के भीतर रूनों की शक्तिशाली विलीनता शक्ति को महसूस करते हुए रुद्र की आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी। फिर से शक्ति बढ़ाओ, मैं देखना चाहता हूं कि यह स्वर्गीय ज्वाला दिव्य कवच कला अब किस स्तर तक पहुंच सकती है। भक्षक गौरैया के हमले को झेलने के बाद रुद्र का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया और उसका उत्साह बढ़ गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वह बोला। उसी समय उसके शरीर पर स्थित अग्नि में पैटर्न से एक शक्तिशाली बल भौतिक स्वर्गीय ज्वाला दिव्य कवच में प्रवेश करने लगा। इस बार मैं सचमुच कुछ कोशिश करने वाला हूँ। भक्षक गौरैया की आंखें चमक उठीं। पिछले हमले में रुद्र को चोट न लगने के कारण उसे अपनी प्रतिष्ठा का नुकसान महसूस हुआ। तुरंत ही उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसके पंजे हिलने लगे, जिन पर आग के हल्के निशान दिखाई देने लगे। अब मेरा वार तीसरे स्तर के मूल कोर क्षेत्र के साधक के बराबर है, भक्षक गौरैया ने चेतावनी दी। फिर उसका पंजा चला और उसने रुद्र पर एक भयंकर हमला किया। एक पंजे की रोशनी आश्चर्यजनक गति से फूटी और रुद्र के शरीर पर आ गिरी। टकराना। इस बार रुद्र को सीधे उड़ा दिया गया। धम्म। कुछ ही दूरी पर रुद्र ने एक बिस्तर तोड़ दिया और पूरा कमरा कांप उठा। हालांकि रुद्र जल्दी से उठ खड़ा हुआ। हालांकि उसके मुंह के कोने से खून की एक बूंद बह रही थी, फिर भी उसका रंग रूप बहुत अच्छा था। स्पष्टतः इस प्रहार से भी रुद्र को वास्तविक चोट नहीं पहुंची। मेरे प्रहार का सामना करने में सक्षम होने के कारण ये दिव्य कवच काफी अच्छा है। भक्षक गौरैया ने अपनी आंखें घुमाईं और रुद्र की ओर देखा। हालांकि यह अभी पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है, फिर भी यह मेरे लिए दूसरों से लड़ने के लिए पर्याप्त है। रुद्र ने थोड़ा सिर हिलाया, स्वर्गीय ज्वाला दिव्य कवच की शक्ति से पूरी तरह संतुष्ट। जब सिर्फ इस स्वर्गीय ज्वाला दिव्य कवच में इतनी रक्षात्मक शक्ति है तो यह अन्य तुरुप के पत्तों के साथ कितना शक्तिशाली होगा। इसलिए इस सत्यापन के बाद रुद्र का आत्मविश्वास भी दोगुना हो गया। तुरंत ही उसने आध्यात्मिक स्तर का मुलायम कवच पहन लिया और अपने कपड़े बदल लिए।
जैसे ही उसने कपड़े बदलने का काम पूरा किया, यान बहनें दौड़कर आईं, जो अभी हुई तेज आवाज से स्पष्ट रूप से चौंक गई थीं। ये कुछ भी नहीं है, मैं तो बस साधना कर रही थी, रुद्र ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और फिर दोनों लड़कियां चली गईं। अग्नि संग्रह कक्ष में अभी भी बहुत सारी स्वर्गीय ज्वालाएं हैं। अब बैंगनी ज्वाला मार्शल आत्मा को बढ़ाने का समय आ गया है। दोनों लड़कियों के जाने के बाद रुद्र ने बैंगनी ज्वाला मार्शल आत्मा को बढ़ाना शुरू कर दिया। जीवन कला में एकीकृत इस मार्शल आत्मा की शक्ति में काफी वृद्धि हुई थी, लेकिन इसे अभी भी स्वर्गीय ज्वाला की निरंतर वृद्धि की आवश्यकता थी। जब अग्नि संग्रह कक्ष से दिव्य ज्वाला प्रवाहित हुई तो उसकी चेतना के सागर से एक लाल लाल शाखा सीधे निकली। अंततः अग्नि में आकृतियां टिमटिमा उठीं और एक विशाल भंवर में परिवर्तित हो गईं जो दिव्य ज्वाला को भस्म करने लगी। अवशोषण की यह विधि अद्भुत थी। मार्शल सोल ट्री के अवशोषण के तहत वह उग्र तत्व शिरा जल्दी से आधे से अधिक कम हो गई। बैंगनी ज्वाला मार्शल आत्मा की अग्नि तत्व के अवशोषण की गति जीवन मार्शल आत्मा में एकीकृत होने के बाद बढ़ गई है। बैंगनी ज्वाला मार्शल आत्मा में आए बदलावों को महसूस करते हुए रुद्र मन ही मन खुश हुए बिना नहीं रह सका। साधना की गति में ये तेजी भविष्य के विकास के लिए काफी लाभदायक थी। 1 घंटे बाद उस अग्निशिरा में स्वर्गीय ज्वाला पूरी तरह से रुद्र द्वारा अवशोषित कर ली गई। इसके बाद ही उन्होंने खेती करना बंद कर दिया। अब बैंगनी ज्वाला मार्शल आत्मा में भी पहले स्तर के चरम मूल कोर दायरे की आभा है। रुद्र ने अपने मन से महसूस किया और पाया कि बैंगनी ज्वाला मार्शल आत्मा की आभा दोगुनी हो गई थी। अगर इसे स्वर्गीय ज्वाला के विशेष गुणों के साथ मिला दिया जाए तो इसकी शक्ति पहले स्तर के मूल कोर दायरे से भी अधिक प्रबल होगी। हे, अब आपको मेरे लिए एक स्वर्गीय उत्पत्ति की गोली को परिष्कृत करना चाहिए, भक्षण करने वाली गौरैया ने हंसते हुए कहा, रुद्र को अपनी साधना पूरी करते हुए देखकर। स्वर्गीय उत्पत्ति की गोली। रुद्र ने अपनी आभा को नियंत्रित किया, फिर एक भान उठाए और कहा, ठीक है। इसके साथ ही उसने एक भंडारण बैग निकाला। ये वह भंडारण थैला था जो उसने स्टार प्लेटफॉर्म से प्राप्त किया था और इसमें स्वर्गीय उत्पत्ति की गोली को परिष्कृत करने के लिए औषधीय सामग्री थी। ये औषधीय तत्व बहुत पुराने थे, लगभग 1000 साल पुराने। इन तत्वों से गोलियों को परिष्कृत करने पर निस्संदेह अत्यंत उच्च गुणवत्ता वाली गोलियां प्राप्त होतीं। निस्संदेह स्वर्गीय उत्पत्ति गोली को परिष्कृत करने के लिए भी साधक को बहुत उच्च मानकों की आवश्यकता होती है। हालांकि रुद्र को इस बात पर पूरा भरोसा था। अब जबकि वह मूल क्षेत्र के पहले स्तर में प्रवेश कर चुका था, उसकी आत्मिक शक्ति दिव्य विनाश कला के तीसरे स्तर तक पहुंच गई थी, जो पहले से कहीं अधिक प्रबल थी। उसे विश्वास था कि अग्नि तत्व और औषधीय शक्ति पर उसके नियंत्रण में उल्लेखनीय सुधार होगा और वह स्वर्गीय मूल गोली को परिष्कृत करने में सक्षम हो जाएगा। जैसे ही उसके शब्द निकले, रुद्र ने अपनी हथेली पलटी और उसके हाथ में एक बैंगनी चमकता हुआ खजाना वाला बर्तन प्रकट हुआ। ये बैंगनी ज्वाला कड़ाही थी, जिसे रुद्र ने बैंगनी बादल पर्वत श्रृंखला में प्राप्त किया था। ये खजाना हंडा उच्च श्रेणी का और काफी असाधारण था, लेकिन रुद्र उस समय इसे पूरी तरह से नियंत्रित करने में असमर्थ था। अब जब रुद्र ने अपनी आध्यात्मिक चेतना उसमें डाली तो खजाने का बर्तन प्रकाश से चमक उठा और 2 फुट ऊंचे बैंगनी बर्तन में परिवर्तित हो गया। कड़ाही के अंदर सरनी पैटर्न उकेरे गए थे, जिनका उपयोग औषधीय शक्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता था, लेकिन उन सरनी पैटर्न को सक्रिय करने के लिए अत्यंत मजबूत आत्मिक शक्ति की आवश्यकता होती थी। हालांकि अब जब रुद्र की आत्मिक शक्ति दोगुनी हो गई थी तो एक विचार से वे व्यूह रचनाएं पूरी तरह से सक्रिय हो गईं और एक झिलमिलाती रोशनी में बदल गईं जिसने कढ़ाई के अंदर के हिस्से को घेर लिया। ये सब पूरा करने के बाद रुद्र कढ़ाई में बैंगनी रंग की लौ की एक लौ डालने लगा। वाह! बैंगनी लौ टिमटिमा रही थी और एक झुलसा देने वाला तापमान फैल गया। कढ़ाई के अंदर के सरनी पैटर्न चमक रहे थे और एक रहस्यमय तरीके से उन्होंने तापमान को समान रूप से दबा दिया, जिससे कढ़ाई के किसी भी कोने में टिमटिमाती लपटों के कारण तापमान में कोई बदलाव नहीं हो रहा था। इससे रसायन विद्या में होने वाली अनेक त्रुटियों में काफी कमी आएगी। औषधीय सामग्री को रुद्र द्वारा कुशलतापूर्वक परिष्कृत किया गया और प्रचुर मात्रा में तात्विक ऊर्जा युक्त औषधीय तरल कड़ाही के अंदर दिखाई देने लगा। आधे घंटे बाद सभी औषधीय सामग्री को रुद्र द्वारा एक चिपचिपे औषधीय तरल में परिष्कृत कर दिया गया था। जल्दी जल्दी जीवन ओस की बूंदें डालो, कुछ और डालो। जब उसने देखा कि इन औषधीय सामग्रियों को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया गया है तो भक्षक गौरैया की आंखें उत्साह से चमक उठी। वह उत्साह के संकेत के साथ कड़ाही को घूर रही थी, जबकि लगातार रुद्र से जीवन सार द्वारा पोषित उसको जोड़ने का आग्रह कर रही थी। इतनी जल्दी क्या है? रुद्र ने आंखें घुमाईं और भक्षक गौरैया को घूरा। तुरंत उसकी चेतना के सागर में एक हरी रोशनी टिमटिमा उठी और 2 पन्ने जैसे हरे ओस की बूंदें कड़ाही में तैरने लगीं। जैसे ही ओस की बूंदें गिरी, कड़ाही के अंदर की लपटें घूमने लगीं, उन्हें और औषधीय द्रव को अपने घेरे में ले लिया और गोलियां बनने लगीं। ये सब हो जाने के बाद ही भक्षक गौरैया ने राहत की सांस ली और चुपचाप गोली बनने का इंतजार करने लगी। औषधीय द्रवों का सम्लन एक अत्यंत धीमी प्रक्रिया थी, विशेष रूप से उच्च श्रेणी की गोलियों के लिए, जहां सम्लन प्रक्रिया और भी अधिक लंबी थी।
रात ढलने लगी थी और दूर आसमान में एक धुंधली रोशनी उभरने लगी थी। रुद्र के कमरे में आखिरकार कड़ाई से गोलियों की एक तेज खुशबू फैल गई, और जैसे ही यह खुशबू फैली, भक्षक गौरैया की आंखें चमक उठीं। ये बस होने ही वाला है, भक्षक गौरैया ने प्रसन्नता से भरे चेहरे के साथ कहा। भिन भिनौ, हंडा थोड़ा सा कांप उठा और ज्वार जैसी गुनगुनाहट की आवाज गूंज उठी। क्या गोली तैयार है? रुद्र की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और फिर उसने अपने मन से महसूस किया। तुरंत उसने पाया कि एक गोली का सार उमड़ रहा था और कड़ाही के भीतर तेजी से फैल रहा था। ये स्पष्ट रूप से गोली बनने से उत्पन्न अपार ऊर्जा का एक आफ्टरशॉक था। हालांकि कड़ाई के अंदर सरनी पैटर्न के तहत यह उतार चढ़ाव लगातार दबा हुआ था, जिससे ये गोली में परिवर्तित हो गया। जब यह उतार चढ़ाव पूरी तरह से शांत हो गया तो रुद्र के दिमाग में हरे रंग की रोशनी वाली एक गोली दिखाई दी। स्वर्गीय उत्पत्ति की गोली अंततः परिष्कृत कर दी गई। धम्म, रुद्र ने अपनी हथेली हिलाई और कड़ाई का ढक्कन उठा लिया। कैसा है? गोली खत्म हो गई? भक्षक गौरैया ने उत्सुकता से पूछा। ये लो, रुद्र ने कंधे उचका दिए और उसकी हथेली के एक झटके से एक गोली कड़ाही से बाहर निकलकर भक्षक गौरैया के पास आ गिरी। हे, इस जीवनसार से युक्त स्वर्गीय मूल गोली के साथ मैं एक ही बार में मूल कोर क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंचकर निश्चित रूप से सफल हो जाऊंगा। भक्षक गौरैया ने गोली को अपने पंजों में ले लिया, उसकी आंखें उत्साह से भर गईं। अपने भौतिक शरीर के बिना, जीवनसार से युक्त इस गोली के बिना उसके लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। धम्म, इस समय आकाश में एक लंबी स्पष्ट घंटी की ध्वनि भी गूंज उठी। क्या रैंकिंग की लड़ाई शुरू होने वाली है? रुद्र की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान उभर आई। एक दिन की तैयारी के बाद वह भी जाने के लिए तैयार था। क्या इस बार वह दक्षिणी जिले में शीर्ष 3 में जगह बना पाएंगे? रुद्र अपने दिल में इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। घाटी में भोर की एक किरण चमक उठी। मधुर घंटी बजने के बाद रुद्र ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, जिससे एक आग्नेय प्रकाश का आभास हुआ। फिर उसने बैंगनी लौ वाली कड़ाही रख दी। फिर उसने नहाया और बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा खोला। जहां तक भक्षक स्वर्ग गौरैया का प्रश्न है, वह भक्षक स्वर्ग पैगोडा में प्रवेश कर गई तथा सफलता की तैयारी करने लगी। जब रुद्र ने दरवाज़ा खोला तो आंगन परिसर में आकृतियां भी प्रकट हुईं। घंटी की आवाज़ सुनकर विभिन्न संप्रदायों के साधक भी अपने आंगन से बाहर निकल आए। ये युवा जोश से भरे हुए थे, उनकी आंखें आशा से चमक रही थीं। भाई रुद्र, तान्या की आंखें बड़ी थीं और पलकें झपकते ही आध्यात्मिक ऊर्जा से चमक उठती थीं। हालांकि अब वह दुबली पतली और आकर्षक हो गई थी, फिर भी जब उसने रुद्र को उत्साह से दौड़ते हुए देखा तो वह एक छोटी बच्ची की तरह व्यवहार कर रही थी। दूसरी ओर ज्योति एक सभ्य युवती के स्वभाव को दर्शाते हुए कदम दर कदम शान से चल रही थी। चलो चलें, रुद्र ने दोनों की तरफ देखा। हालांकि सिर्फ एक दिन ही बीता था, लेकिन जब उनकी आंखें टिमटिमा रही थीं तो एक सूक्ष्म अदृश्य आभा साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि आत्मा पोषण की गोली खाने के बाद उनकी आत्मिक शक्ति में काफ़ी वृद्धि हुई थी, जिससे रुद्र को सुकून मिला। मजबूत आत्मिक शक्ति के समर्थन से हालांकि यह इन दोनों बहनों को अलग दिखने की अनुमति नहीं देगा, कम से कम उनका प्रदर्शन बहुत बुरा नहीं होगा। जैसे ही रुद्र और दोनों महिलाएं आंगन से बाहर निकलीं, पास के आंगनों से युवा लोग भी एक के बाद एक बाहर आ गए। जी वुशुन की आंखें रात की तरह काली थीं, चकाचौंध भरे तारों की तरह चमक रही थीं। जब उसने आगे देखा तो उससे एक अदृश्य आभा फूट पड़ी, मानो कोई सेनापति युद्ध के लिए निकल रहा हो, मानो दुनिया को नीचे देख रहा हो। घर छोड़ देना। वीरान गठबंधन के सैकड़ों लोग एकत्र हुए और जी वुशुन के आदेश पर घाटी में मार्शल आर्ट मंच की ओर चल पड़े। दक्षिणी क्षेत्र के 37 संप्रदायों के 4000 से ज्यादा लोग एक भव्य जुलूस में समुद्र से निकलते ड्रैगन की तरह घाटी की चट्टानों के भीतर प्राचीन इमारतों से निकलकर आगे मार्शल आर्ट के मैदान की ओर बढ़ रहे थे। ये नज़ारा बेहद शानदार था। घाटी में मार्शल आर्ट का अखाड़ा अत्यंत भव्य था, जिसमें लगभग 100 मीटर ऊंचा एक विशाल केंद्रीय मंच था। इस ऊंचे मंच के चारों ओर कई अन्य मार्शल आर्ट मंच थे। इस समय दूत डिंग और दूत फैन दोनों ही ऊंचे मंच पर मौजूद थे। विभिन्न संप्रदायों के साधक ऊंचे मंच और मार्शल आर्ट मंच के बीच की संकरी जगह में एकत्र हुए। उजाड़ गठबंधन, त्यानहे संप्रदाय, झेंग्युआन द्वार, नौ ज्योति स्वर्गीय अग्नि संप्रदाय और अन्य संप्रदाय अपने अपने क्षेत्रों में खड़े होकर एक अदृश्य गठबंधन बना रहे थे। अब तक केवल सौगु संप्रदाय, कियानमेन और दक्षिण सागर तलवार संप्रदाय ही अपेक्षाकृत स्वतंत्र रह गए थे, जिन्होंने अन्य संप्रदायों के साथ गठबंधन नहीं किया था। आप सभी दक्षिणी निर्जन प्रदेश से चुने हुए प्रतिभाशाली लोग हैं। यहाँ एकत्रित होना आसान नहीं रहा है, लेकिन स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र में प्रवेश करना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र में आप केवल साधारण प्रतिभाएं हैं। सभी के ऊंचे मंच के नीचे एकत्रित होने के बाद दूत डिंग ने आसपास का निरीक्षण किया और नीचे बैठे साधकों से कहा, इसलिए आप में से केवल सबसे उत्कृष्ट साधकों को ही स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा। और ये दक्षिणी क्षेत्र रैंकिंग युद्ध तो बस पहला कदम है।
हालांकि यह मूल्यांकन आपको स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र में प्रवेश के लिए प्रत्यक्ष योग्यता प्रदान नहीं करेगा, लेकिन शीर्ष 10 रैंकिंग प्राप्त करने से आपको दूसरों की तुलना में कुछ अधिक अवसर मिलेंगे। इसलिए ये रैंकिंग की लड़ाई आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कृपया पीछे न हटें। एक धीमी आवाज़ गूंजी, जिससे शून्य में हल्की कंपन और लहरें उठीं। नीचे खड़े सभी साधकों ने ऊपर देखा, उनकी आंखें उत्सुकता से भरी थीं। कुछ युवा मुट्ठियां भींचे हुए थे, प्रतियोगिता शुरू होने के लिए पहले से ही उत्सुक थे। बेशक ये रैंकिंग लड़ाई व्यक्तिगत शक्ति का परीक्षण करेगी। यदि आप में से कोई भी इस अवधि के दौरान अपने बुजुर्गों द्वारा छोड़ी गई घातक चालों या निषिद्ध कलाकृतियों का उपयोग करता है, तो आपको 100 संप्रदायों की महाप्रतियोगिता में भाग लेने से सीधे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इस मामले में आपको किसी भी प्रकार की दुश्मनी को आश्रय नहीं देना चाहिए। दूत फैन, जो अपने हाथों को पीठ के पीछे करके उसके बगल में खड़ा था, ने अपनी पैनी नज़र आसपास के वातावरण पर घुमाए और आगे कहा, यदि कोई धोखा देता है तो उसे स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र की अवहेलना करने वाला माना जाएगा और इसके परिणाम आपके या आपके संप्रदाय की सहनशक्ति से परे होंगे। ये सुनकर नीचे खड़े किसान अपनी सांस रोक लेने के अलावा कुछ नहीं कर सके। क्या तुमने सुना? दूत फैन की निगाहें सख्त थीं और उसकी आवाज़ पूरे क्षेत्र में गूंज रही थी। हमने सुना, नीचे विभिन्न संप्रदायों के साधकों ने उत्तर दिया। ठीक है, अब हम पहला राउंड, एलिमिनेशन राउंड, शुरू करेंगे। दूत फैन की आंखें चमक उठीं और उसकी नज़र आगे के शून्य पर टिक गई। ये देखकर विभिन्न संप्रदायों के साधक हैरान रह गए और सोचने लगे कि दूत के चेहरे पर ऐसा भाव क्यों है। भिन्न भिन्नों। जैसे ही सब लोग आश्चर्यचकित हुए, शून्य का वह हिस्सा अचानक कांप उठा और अनगिनत आंखों की निगाहों के नीचे एक विशाल प्रकाश पटल तैरता हुआ दिखाई दिया। इस प्रकाश पटल के भीतर पिरामिड जैसा एक ऊंचा मंच धुंधला सा दिखाई दे रहा था। यह ऊंचा मंच मुख्य हॉल में स्थित तारा मंच से काफी मिलता जुलता था। दोनों अनगिनत छोटे छोटे मंचों से मिलकर हवा में लटके एक विशाल मंच का निर्माण कर रहे थे। हालांकि इन छोटे तारा मंचों पर तात्विक शिराओं की जगह अब टिमटिमाते प्रकाश परिरक्षित चिन्ह थे। क्या ये हो सकता है कि हमें यहीं अंदर प्रतिस्पर्धा करनी है? यह ऊंचा चबूतरा किस लिए है? अचानक ऊंचे चबूतरे को देखकर सभी लोग संदेह से भर गए। उस स्टार प्लेटफॉर्म पर टोकन क्या हैं? ... भीड़ में शोर मच गया। यहाँ तक कि रुद्र भी अचानक ऊंचे मंच के प्रकट होने से काफी हैरान था। क्या यह उन्मूलन दौर नहीं होना चाहिए? भिन्न भिन्नों। जब सभी लोग आश्चर्यचकित थे, तभी ऊंचे मंच पर दूत डिंग ने एक मंत्र सक्रिय कर दिया और प्रकाश स्क्रीन पूरी तरह से स्थिर हो गई। यह एक प्रतियोगिता स्थल था जो एक सर्वोच्च खजाने से विकसित हुआ था, जो काफी रहस्यमय था, जिसका उपयोग विशेष रूप से स्वर्गीय राजधानी डोमेन में कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा मूल्यांकन के लिए किया जाता था। यह एलिमिनेशन के पहले दौर का स्थल है, जिसे स्टार ओरिजिन मिरर डोमेन कहा जाता है। इन स्टार ओरिजिन प्लेटफॉर्म पर संबंधित धर्म टोकन हैं। इन धर्म टोकन के अलग अलग अंक होते हैं। उदाहरण के लिए, स्टार प्लेटफॉर्म की पहली परत पर धर्म टोकन का केवल 1 अंक होता है, जबकि दूसरी परत पर 10 अंक होते हैं, इत्यादि। जो भी इन धर्म टोकन को प्राप्त करेगा, उसे ये अंक प्राप्त होंगे। एओय डिंग ने स्टार ओरिजिन मिरर डोमेन को सक्रिय करने के बाद उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने सभी को प्रतियोगिता के नियम समझाना शुरू कर दिया। बेशक ये अंक महत्वपूर्ण नहीं हैं, ये तो बस एक छोटा सा इनाम है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी 7वें स्तर पर धर्म टोकन प्राप्त करेगा, वह सीधे इस प्रतियोगिता में शीर्ष 100 में पहुंच जाएगा, 8वां स्तर शीर्ष 12 में पहुंच जाएगा और 9वें स्तर का धर्म टोकन धारक सीधे शीर्ष 3 के लिए प्रतिस्पर्धा करने हेतु फाइनल में पहुंच जाएगा। जो लोग 6ठे स्तर से नीचे धर्म टोकन प्राप्त करते हैं, उन्हें सीधे बाहर कर दिया जाएगा और वे इस रैंकिंग लड़ाई में भाग नहीं ले पाएंगे। बेशक ये रैंकिंग लड़ाई केवल दक्षिणी क्षेत्र का मूल्यांकन है और इसका मतलब यह नहीं है कि आपने 100 संप्रदायों की ग्रैंड प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर खो दिया है। तो इस दक्षिणी क्षेत्र की रैंकिंग लड़ाई में भाग लेने के लिए 5वीं या उससे ऊपर की परत से धर्म टोकन प्राप्त करना होगा। ये सुनकर सबकी भौहें तन गईं। लग रहा था कि यह एलिमिनेशन राउंड काफी जोरदार होगा। ये सही है, दूत डिंग ने धीमे स्वर में कहा। अब स्टार ओरिजिन मिरर डोमेन में प्रवेश करते हैं। याद रखें, जो भी पिछले 3 ट्रायल में असफल रहा है, वह इस एलिमिनेशन राउंड में भाग नहीं ले सकता। चुपके से अंदर घुसने के बारे में सोचना भी मत। ये स्टार ओरिजिन मिरर आपकी कमर के टोकन पर दी गई जानकारी के आधार पर आपकी पहचान सत्यापित करेगा। एओय फैन की धीमी आवाज़ पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। दक्षिणी क्षेत्र रैंकिंग बैटल, पहले राउंड का एलिमिनेशन शुरू। ध्वनि तरंगें गूंजने लगी, जिससे घाटी की हवा उबलने लगी, और जैसे जैसे ये ध्वनि तरंगें फैलती गईं, विभिन्न संप्रदायों के साधक टिड्डियों की तरह स्टार ओरिजिन मिरर डोमेन की ओर बढ़ते गए। बाद में सावधान रहना, रुद्र ने अपने बगल में बैठी ज्योति बहनों से कहा। ठीक है, यान शिफेई ने धीरे से सिर हिलाया। मैं ठीक हो जाऊंगी, तान्या ने अपनी नाजुक बाहें उठाईं और एक चंचल मुस्कान के साथ कहा। जो कोई भी मुझे धमकाने की हिम्मत करता है, मैं भाई रुद्र से उसे पिटवा दूंगी।
छोटी लड़की के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी, उसकी आवाज़ मधुर थी, वह बिल्कुल शांत दिख रही थी, किसी आसन लड़ाई का कोई आभास नहीं था। रुद्र ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और दोनों लड़कियों को स्टार ओरिजिन मिरर डोमेन की ओर ले गया। याद रखना, ज़्यादा जोर मत लगाना। भले ही अभी तुम्हारे पॉइंट ज़्यादा न हो, मैं बाद में उन्हें बढ़ाने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। स्टार ओरिजिन मिरर डोमेन पहुंचने पर भी रुद्र अपने बगल में खड़ी दोनों बहनों को याद दिलाना नहीं भूला। वह नहीं चाहता था कि दूसरों से लड़ाई में उन्हें चोट लगे। इस समय बबलू भक्षण स्वर्ग शिवालय में प्रवेश कर चुका था और मदद के लिए बाहर नहीं आ सकता था, इसलिए रुद्र अभी भी दोनों बहनों के बारे में थोड़ा चिंतित था। वर्तमान में विभिन्न संप्रदायों के कई साधक पहले ही मूल कोर क्षेत्र के दूसरे चरण में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, यान शिफेई ने सिर हिलाया, काफी आज्ञाकारी लग रहा था। वाह, एक क्षण में सभी लोग स्टार ओरिजिन मिरर डोमेन में पहुंच गए। एनके, जीवुशुंग और अन्य लोगों ने भी अपने संप्रदाय के शिष्यों को इसमें शामिल किया। भिन्न भिन्न प्रकाश स्क्रीन से गुजरते हुए रुद्र ने महसूस किया कि वह एक रहस्यमय स्थान पर पहुंच गया है। यहाँ तात्विक ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी, लेकिन सघन नहीं थी। आगे एक विशाल तारा मंच हवा में खड़ा था, जो स्पष्ट उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रहा था। ये सितारा मंच मुख्य हॉल के मंच के लगभग समान था, लेकिन बहुत बड़ा था। पहली परत हजारों छोटे तारा उत्पत्ति प्लेटफार्मों से बनी थी, दूसरी परत में लगभग 1000 थे और फिर संख्या धीरे धीरे कम हो गई। प्रत्येक छोटे तारा उद्गम मंच की एक दूसरे से एक निश्चित दूरी थी। जैसे ही रुद्र ने तारा मंच में प्रवेश किया, विभिन्न संप्रदायों के साधक शक्तिशाली आभा लेकर उच्च स्तरीय तारा मंचों की ओर बढ़े। एक क्षण में वह रिक्त स्थान जहां 7वीं और 8वीं परतें स्थित थीं, तुरंत साधकों से भर गया। टकराना, जब ये लोग प्रकट हुए तो तुरंत युद्ध छिड़ गया। कोई भी इस तरह के प्रत्यक्ष पदोन्नति वाले स्थान को छोड़ना नहीं चाहता था। अब जबकि विभिन्न संप्रदायों के शक्तिशाली साधक 7वें और 8वें स्तर के स्थानों के लिए लड़ रहे हैं, ये शिफेई और अन्य लोगों के लिए अन्य स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा करने का एक अच्छा अवसर है। रुद्र की आंखें चमक उठीं और यह विचार उसके मन में कौंधा। हालांकि प्रतियोगिता के नियमों में यह निर्धारित था कि बाहरी ताकतों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन यह नहीं कहा गया था कि गठबंधन निषिद्ध हैं। वास्तव में कुछ लोगों ने दूसरों से निपटने के लिए पहले ही गठबंधन बना लिए थे। चलो चलें। अपना मन बनाकर रुद्र दोनों महिलाओं को छठी परत वाले स्टार प्लेटफॉर्म की ओर ले गया। छठे स्तर पर बहुत से साधक एकत्रित हुए थे और प्रतिस्पर्धा काफी कड़ी थी। ये सभी लोग ओरिजिन कोर दायरे के पहले चरण के चरम पर थे। जैसे ही रुद्र उन दोनों महिलाओं को भीड़ में ले गया, लोगों ने तुरंत उन पर हमला कर दिया। वापस जाओ। स्वर्गीय ज्वाला परशु धारण किए हुए रुद्र ने नीचे वार किया और एक शक्तिशाली उतार चढ़ाव आया, जिसने सीधे शून्य के एक क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कई साधकों को बार बार पीछे हटना पड़ा। मूल कोर क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उसकी शक्ति अनगिनत गुना बढ़ गई थी। विशेष रूप से स्वर्गीय ज्वाला हॉलबर्ड पर उसका नियंत्रण और भी अधिक मजबूत था, जो सामान्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक था। तुम दोनों उन 2 सितारा प्लेटफार्मों पर जाओ। आसपास के लोगों को पीछे हटाने के बाद रुद्र ने दोनों महिलाओं को 2 सितारा प्लेटफार्मों की ओर धकेल दिया। वाह, ज्योति और तान्या ने जरा भी संकोच नहीं किया। अपने शरीर की एक क्षणभंगुर परछाई की तरह हरकत करते हुए वे तुरंत नजरों से ओझल हो गए और तारों वाले मंचों पर प्रकट हो गए। बिना किसी रुकावट के उन्होंने एक एक धर्म कमर चिन्ह लिया। जैसे ही उन्होंने चिन्ह लिए, शून्य कांप उठा और वे टेलीपोर्ट होकर बाहर पहुंच गए, जो उनके मूल्यांकन के अंत और रैंकिंग युद्ध की प्रतीक्षा का संकेत था। 7वीं परत, 8वीं परत, 9वीं परत, मुझे कहाँ जाना चाहिए? दोनों लड़कियों को शून्य में विलीन होते देख रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और उसने ऊपर तारों वाले चबूतरे पर अपनी नजरें गड़ा दीं। उसकी आध्यात्मिक समझ के तहत वहां की स्थिति एक नज़र में स्पष्ट हो गई।